चलिए हम लोग प्रार्थना करें। अभी रेडी? या ओके। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। प्रार्थना करते हैं लॉर्ड गॉड, यहाँ पे आपका पवित्र आत्मा आए और आप हर एक को छूइए लॉर्ड गॉड। लॉर्ड हर एक से बात कीजिए लॉर्ड गॉड। आप हमारे पिता हैं और पिता आप घर का हर एक सदस्य से बात करते हैं। एंड यहाँ पे हम लॉर्ड, वी आर नॉट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन लॉर्ड, यहाँ पे हम आपके बच्चे हैं, हम आपका परिवार हैं लॉर्ड गॉड। लॉर्ड चाहे हमारे घर में भी लॉर्ड गॉड कई बार वो लॉर्ड गॉड पिता बात नहीं करते हैं, लेकिन आप वैसे पिता नहीं हैं लॉर्ड गॉड। आप अपने बच्चों से बात करते हैं लॉर्ड गॉड। आप अपने बच्चों को करीब बुलाते हैं लॉर्ड। आप अपने बातों को लॉर्ड गॉड हमारे लिए लिख के दे दिए हैं लॉर्ड गॉड। लॉर्ड आपने अपना आत्मा को दिया लॉर्ड गॉड, ताकि हर दिन लॉर्ड आप नया प्रकाशन दे लॉर्ड गॉड हमें। तो आज भी आप अपना आत्मा को यहाँ पे दीजिए लॉर्ड गॉड, जो हमारे मन के अंदर काम करेगा और आपके बातों को हमारे लिए जीवित कर देगा, ये शब्दों को जीवित कर देगा। धन्यवाद प्रभु, ताकि हम जान पाएंगे कि आज आपने हमारे आत्माओं को छुआ है और हमसे बातें किया है लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, आपका लहू को हर एक पे छिड़कते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह जो हमारे लिए मरे, उससे मतलब उनका क्या क्या मकसद था, वो क्या क्या इससे हासिल किए, कैसे हम जिन चीज़ों को वो प्राप्त की, कैसे हम उसे प्राप्त कर सकते हैं उनका उनमें विश्वास करके। एंड आज हम लोग देखेंगे कि यूहन्ना 20:17, हम लोग यूहन्ना 20:17 में एक और ऐसा कारण को देखेंगे जिसकी वजह से जिसके लिए यीशु मसीह अपना जान दिए। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। यीशु मसीह का मृत्यु और जी उठने के बाद हम लोग देखते हैं यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता। यीशु मसीह का मरने और जी उठने के बाद परमेश्वर बस हमारा परमेश्वर नहीं, लेकिन अब पिता बन गया है। पिता बन गया है मेरे कामों के वजह से नहीं, यीशु मसीह के काम के वजह से। यीशु मसीह ने जो क्रूस पे किया उसके वजह से अब कोई भी क्रिश्चियन अनाथ नहीं है, कोई भी चेला अनाथ नहीं है। कोई भी चेला को अब परमेश्वर को बस परमेश्वर के रूप में नहीं जानना है, बस अब उसे वो एक पिता के रूप में जान सकता है। परमेश्वर को एक पिता के रूप में, मतलब करीब, परमेश्वर अब करीब हो गए हैं। कितना करीब? पिता जो घर में है उतना करीब हो गए हैं। एंड ये जो प्रोसेस है, ये विश्वास का ये जो प्रोसेस है, उसको आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग परमेश्वर को पूरी तरह से एक पिता के रूप में बस जानेंगे नहीं, बस मन में नहीं जानेंगे, बस ऐसा बातचीत वाला, मैं एक काल्पनिक चीज़ नहीं बात कर रहा हूँ कि हम लोग बस बात करना शुरू करेंगे, नहीं, बट कैसे व्यवहारिक रूप से एक पिता जैसे अपना बेटा बेटी को बड़ा करता है, उसको शिक्षा देता है, उसको बड़ा करता है, उसको दुनिया के लिए तैयार करता है, उसको दुनिया में भेजता है, वैसे कैसे परमेश्वर हमारे साथ वैसा कैसे करता है। परमेश्वर हमारे जिंदगी में वो हमें कैसे, हाउ डज ही फादर अस, हाउ डज ही फादर अस, वो हाउ डज ही पेरेंट अस, हाउ डू वी गेट इन टू दैट रिलेशनशिप जिसमें वी विल हैव द परफेक्ट पेरेंट, जिसमें वी विल हैव द परफेक्ट पेरेंट। रोमियो का 11:17 और 24। और यदि कहीं एक डाली तोड़ दी गई और तू जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, क्योंकि यदि तू उस जलपाई से जो स्वभाव से जंगली है, एंड वर्स 24, क्योंकि यदि तू उस जलपाई से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जलपाई में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जलपाई में साटे क्यों ना जाएंगे। ना यहाँ पे बोला जा रहा है, हम जो अन्य जाति है, हम लोग जो यहूदी नहीं है, वी आर नॉट इजराइलाइट्स, वी आर नॉट जूस, तो यहाँ पे पौलुस हम लोग को कह रहा है कि तुम जंगली हो, तुम लोग जंगली डाली हो, राइट, तुम लोग जंगली डाली हो, यू आर नॉट नेचुरल ब्रांचेस। तुमको काटा गया और तुमको मसीह में अब साट दिया गया, तुम्हारा फादरहुड को बदल दिया गया। यू नो, फादरहुड एक ऐसा चीज़ है जिसके बारे हम लोग एक्चुअली यहाँ पे अगर देखा जाए, वी आर नॉट सो प्राउड ऑफ इट। यू नो,
दुनिया में तो वैसे भी पेट्रियार्की को लेके लोग गाली बकते हैं, यू नो, इट्स बिकम कूल पेट्रियार्की के खिलाफ कुछ बोलो, यू नो। तो एंड अगर आप दुनिया का हिस्सा नहीं भी हैं, लेकिन अगर आप सच भी अगर आप बोलेंगे, और यहाँ पे भी अगर मैं पूछूंगा, लेकिन कोई हाथ नहीं उठाए, लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि अगर यहाँ पे कितने लोग चाहते हैं कि आप अपने पिता जैसा बन जाए, स्वर्गीय पिता का नहीं बात कर रहा, तो आई डोंट थिंक बहुत हाथ उठने वाला है, आई डोंट थिंक बहुत हाथ उठेगा। नाउ बाइबल वो पुस्तक है जो कहता है कि माता पिता का आदर करो, लेकिन बाइबल में जब भी पुराना नियम में रिवाइवल आया, यू नो वो लोग क्या किए, वो लोग माता पिता का पाप को पब्लिकली कन्फेस किए। एक तरफ बोलोगे कि माता पिता का आदर करो, दूसरा तरफ जब भी पवित्र आत्मा काम किया और रिवाइवल आया तो लोग अपने पूर्वजों का पाप को पब्लिकली अंगीकार किए। क्यों? क्यों? इट्स नॉट कि परमेश्वर बोल रहे हैं जाके माता पिता का अनादर करो, बिल्कुल नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहे थे, एक चीज हम लोग को समझना है कि इस बारे में हम लोग को इनसिक्योर नहीं होना है, यू नो, इस बारे में किसी माता पिता को इनसिक्योर नहीं होना है, क्योंकि वचन को आप जब पढ़ेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि हर एक पेरेंट फेल किया है, हर एक माता पिता फेल किए हैं, एंड जो लोग माता पिता बनने वाले हैं वो लोग भी फेल करेंगे, क्योंकि आदम में हर एक व्यक्ति गिर गया, आदम में हर एक मनुष्य पाप में गिर गया है। और यीशु मसीह खुद बोले, क्यों कहते हो कि मैं भला हूं, कोई मनुष्य अच्छा नहीं है, यानी कि कोई माता पिता भी अच्छा नहीं है, कोई माता पिता भी अच्छा नहीं है। तो वहां पे हमें परमेश्वर एक सोल्यूशन देते हैं कि मैं तुम्हारा पिता बन जाऊंगा। लेकिन कैसे, बाइबल कैसे हमें वो एक बार वो परफेक्ट देखिए, अगर घर में इफ वी हैव दैट परफेक्ट एग्जाम्पल, एक अच्छा माता पिता, यू नो, हम लोग हमेशा कॉलेज में हम लोग देखते थे और बातचीत करते थे कि जो लोग अच्छे घर से हैं, मैं कमाने वाला घर का नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब टूटा घर नहीं, अच्छा घर जहाँ पे एक अच्छा माता पिता है, वहाँ पे देखते थे कि उनके बच्चे ज़्यादा संसार में भटकते नहीं थे, उनके बच्चे ज़्यादा संसार में अटेम्प्ट नहीं होते थे, इधर उधर नहीं भागते रहते थे संसार में, वो लोग बचे हुए रहते थे। वो है पावर ऑफ गुड पेरेंट्स। एंड सोचिए, वहां पे अब परमेश्वर आके बोल रहे हैं मैं तुम्हारा पेरेंट बन जाऊंगा, मैं तुम्हारा पिता बन जाऊंगा। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। यू नो, जब चर्च में लोग मुझसे आते हैं, डाउट होता है, लगातार स्ट्रगल करते हैं, कंडेमनेशन और डिसिप्लिन और फ्रीडम, ये सब चीज़ों के साथ स्ट्रगल करते हैं कि क्योंकि जैसे अगर उनको डांटते हैं या जैसे उनको वो पाप में गिरते हैं, तुरंत कंडेमनेशन में चल जाते हैं, दोष भावना में चल जाते हैं, अरे मैं तो पापी हूँ, मैं शायद अपना उद्धार खो दिया हूँ। यू नो, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब चीज़ ना समझाया, मैं समझा सकता हूँ, लेकिन लोगों के अंदर क्यों नहीं घुसता है? यू नो, क्योंकि घर में वो कभी भी एक पिता का प्रेम को नहीं देखे कि पिता तुमको बोलेगा कि यहाँ पे तुम गलत हो, लेकिन वो जब तुमको डांटता है और जब तुमको समझाता है, उस समय तुम एक बेटा हो। वो चीज़ घर में उनको मिला नहीं। तो इसीलिए जब वो लोग चर्च आते हैं और अचानक से पवित्र आत्मा उल्हाना देता है कि देखो यहाँ पे तुम पाप किए, तुरंत क्या आता है? शायद मेरा उद्धार नहीं हुआ है, शायद मैं स्वर्ग नहीं जा रहा हूँ, शायद प्रभु मुझे छोड़ दिए हैं, और कंडेमनेशन शुरू हो जाता है। लेकिन अगर घर में वो प्रेम का एहसास रहता कि देखो तुम यहाँ यहाँ गलत हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि तुमको घर से निकाल दिया जा रहा है, कि अब से तुमको रोटी नहीं मिलेगा, कि अब से तुम बेटा बेटी नहीं हो। क्योंकि वो एहसास रहता, तो चाहे वो वाला चीज अगर वो किसी और को समझा भी नहीं सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो एहसास था उनके अंदर घर से ही, माता पिता का मतलब पिता का प्रेम का, कि कैसे करेक्शन भी रहेगा, डिसिप्लिन भी रहेगा, अनुशासन भी रहेगा, शिक्षा भी रहेगा, और साथ ही साथ प्रेम भी रहेगा। तो कंडेमनेशन के साथ एक्चुअली उतना स्ट्रगल नहीं होता। अभी थियोलॉजी सिखाना पड़ रहा है, और थियोलॉजी सिखाने के बाद फिर भी कंडेमनेशन के साथ स्ट्रगल होता है, दोष भावना के साथ स्ट्रगल होता है।
इसलिए वहाँ पे परमेश्वर आके बोलते हैं, देखो मैं तुमको थियोलॉजी सिखाऊंगा, लेकिन उससे ज़्यादा मैं पहले तुम्हारा पिता बन जाऊंगा, ताकि तुम ये चीज़ का एहसास हो पाएगा कि तुम्हारे ऊपर दंड का आज्ञा नहीं है, तुम्हारे ऊपर दंड का आज्ञा नहीं है। उसके लिए पहले परमेश्वर क्या करते हैं कि हमें वो पुराना वृक्ष से हमें काट डालते हैं, और तब मसीह में हमें साट देते हैं। मसीह ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उसमें हमें जोड़ दिया जा रहा है। लेकिन पुराना वृक्ष से पहले हमें काट दिया जाएगा, हमारा पुराना पेरेंटेज से, यानी कि आदम से। और आदम में हम लोग सब हैं, हमारे माता पिता, हमारे परिवार, हमारा खानदान, हमारे पूर्वज सब है आदम में, और वहां से हमें काट दिया जा रहा है। नहमाया का 9:2 और डैनियल का 9:16। तब इज़राइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। नहमाया के समय में पब्लिकली वो लोग क्या कर रहे हैं, पवित्र आत्मा इतना भारी रूप से काम कर रहा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने माता पिता, अपने पुरखाओं का पापों को वो अंगीकार कर रहे हैं। इट्स नॉट कि वो अपने माता पिता का अनादर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वो खड़ा होकर कह रहे हैं, लॉर्ड हम लोग सब पाप किए, हम लोग सब पाप किए, कोई अच्छा नहीं था। नया नियम में एक वचन है, लेट गॉड बी ट्रू, लेट एवरी मैन बी अ लायर। ये लोग वही कर रहे हैं कि प्रभु आप सही थे, मैं, मेरे पूर्वज, मेरा घराना, मेरा खानदान, मेरा सब कुछ, मेरा गोत्र, सब लोग, हम सब के सब पापी थे लॉर्ड। वो लोग खड़ा होके स्पेसिफिकली अंगीकार कर रहे हैं। डैनियल चैप्टर 9:16। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की और हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नामधराई हो रही है। तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे। जो जहाँ पे डैनियल भी जब प्रेयर कर रहा है, तो वहाँ पे वो फिर से वो बात को लाता है, सिर्फ मेरे पापों के कारण नहीं, मेरे पुरखाओं के पापों, मेरे पुरखाओं, मेरा परिवार के पापों के कारण ये सब हो रहा है। नाउ हमें जो नहमाया किया वो वाला चीज़ हमें अभी नहीं करना है, लेकिन जो डैनियल ने किया वो हमें करना है। कि आज आप घर जब जाएंगे, आप प्रभु के सामने जाइए। डैनियल जो कर रहा है वो पर्सनली कर रहा है, नहमाया जो कर रहा है वो पूरा भीड़ के साथ कर रहा है, पूरा कांग्रीगेशन के साथ कर रहा है। लेकिन डैनियल जो कर रहा है वो पर्सनली कर रहा है। और आपको भी घर जाके परमेश्वर के सामने जाके आपको अपना, जो आप अपना घर में देखे, जो आप जितना आप जानते हैं, जो पाप का माहौल में आप पले बढ़े थे, उसको आप अंगीकार कीजिए। किसी पे उंगली नहीं उठाना है, लेकिन अंगीकार करना है और कहना है, प्रभु इन बातों के वजह से लॉर्ड आपका क्रोध हमारे परिवार के ऊपर आया, मेरे ऊपर आया, हम सब के ऊपर आया, मेरे भविष्य के ऊपर भी है। लेकिन लॉर्ड इस क्रोध, ये पाप को लॉर्ड अब यहीं पे तोड़ दीजिए, यहीं पे रोक दीजिए लॉर्ड, अब ये आगे नहीं बढ़े मेरे जिंदगी में। निर्गमन का 20:4 और 5। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया तीसरा करता हूँ। और चौथा पीढ़ी तक दंड आता है अधर्म का। देखिए आशीष तो बहता ही है, साथ ही साथ अधर्म भी तीसरा और चौथा पीढ़ी तक आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, 3rd 4th जनरेशन तक। इजरायलियों का जो पहला पीढ़ी वन प्रदेश से निकला था, वो लोग कादेश बार्निया तक गए, वो लिटरली बॉर्डर ऑफ प्रॉमिस लैंड, वहां तक गए। और वहां से वो लोग बोले अब और आगे नहीं जाएंगे, हम लोग बस यहीं तक जाएंगे, अब और आगे नहीं जाएंगे। परमेश्वर उनसे गुस्सा हुआ। 40 साल बीत गया, उसके बाद वो लोग 40 साल वन प्रदेश में घूमते रहे। 40 साल बाद अब उनके बच्चे आए वहां पे, और देखिए क्या लिखा हुआ है, गिनती का 32:14। और सुनो, तुम लोग उन पापियों के बच्चे होकर इसीलिए अपने बाप दादों के स्थान पर प्रकट हुए हो कि इज़राइल के विरुद्ध यहोवा से भड़के हुए कोप को और भड़काओ। क्या हुआ? 40 साल बाद इज़राइल का जो पहला पीढ़ी,
उनमें से, उनके बच्चों में से 3 गोत्र अब वही पाप कर रहे थे जो उनके पिता 40 साल पहले किया था। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ऐसा होता है कि बच्चे वही चीजों में फंस जाते हैं जिसमें माता पिता या दादा या पूर्वज फंसे रहते हैं? हाँ, हाँ। इसीलिए खड़ा होके, परमेश्वर के सामने जाके खड़ा होके अंगीकार करना जरूरत है कि लॉर्ड, ये चीज मेरा परिवार में चल रहा था और मैं अंगीकार करता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं कादेश बार्निया के आगे जाऊं। मेरे एक रिलेटिव ने मुझे बताया, जवान लड़का मुझे बताया कि वो जब बड़ा हो गया तो उसका पिता आके उसको पोर्नोग्राफिक सीडीज दिया और वो अभी तक उसमें कैद है। कई बच्चे अपने घर में वैसा मैगजीन्स पाए हैं, वैसा सीडीज पाए हैं, सिगरेट पैकेट्स पाए हैं, दारू शराब को चखे हैं। कहाँ पे? पहले घर में। एंड क्या आज वो लत सब में फंसे हुए हैं? हाँ। ये बस एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारा पाप है। एक और क्रिश्चियन फ्रेंड मेरे, वो जब भी स्कूल जाती तो उसको वापस घर लाने के लिए एक नया अंकल आता, माँ का बॉयफ्रेंड, कोई नया अंकल आता। प्लीज चर्च में फोन में नहीं बात कीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू वोंट डू इट इन एन इंटरव्यू, नो, वी हैव टू ऑनर गॉड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपका डिलीवरेंस के लिए, ये आपका फ्यूचर के लिए। एंड ऐसा जब परवरिश होता है, नो, जब घर में ही वो ये सब देख रहे हैं ना, उसके बाद लोग मन फिराते हैं। बट यहाँ पे इसीलिए हमें जाके प्रभु के सामने कहना है कि लॉर्ड, ये सब मेरा घर में चला, मैं माता पिता को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं कादेश बार्निया के आगे जाऊं, कि मैं जहाँ पे वो रुक गए थे मैं वहां पे नहीं रुकूं। सी, इसमें किसी को बुरा नहीं लगना है, मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि मेरा गलती मेरी बेटी दोहराए। मैं खुद चाहता हूँ कि माई डॉटर शुड बी बेटर देन मी। Even if I am a good father, I want my daughter to be better. That is what any good parent wants. लेकिन जो पेरेंट्स चाहते हैं कि वो लोग एक आइडल रहे, तब तो यू विल वांट, नहीं नहीं नहीं, देखो हम बहुत अच्छे हैं, मेरा हर एक काम बहुत अच्छा है। नो, दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। इसलिए बाइबल में हम लोग देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा काम किया तो ये लोग आए और प्रभु के सामने अपना पाप का अंगीकार किए। वो लोग अपने लिए एक्सेप्ट किए रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना पाप का, और साथ ही साथ वो लोग एक्सेप्ट किए कि लॉर्ड, ये सब चीज़ मेरा घर में चला और अब ये सब चीज़ मेरी ज़िंदगी में चल रहा है। यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 27 to 30। मैं बाइबल से हट के कुछ नहीं प्रचार करूँगा, जो बाइबल में वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। परमेश्वर यहाँ पे होप दिए, एक प्रॉमिस दिए यहाँ पे यिर्मयाह के द्वारा। देख, यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिसमें इजराइल और यहूदा के घराने के बाल बच्चे और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। एंड जिस प्रकार से मैं सोच कर उनको गिराता और ढाता नष्ट करता जाता था, सत्यानाश। ओके, कीप गोइंग। यस, हाँ, उन दिनों में वो फिर ना कहेंगे, पुरखा लोगों ने तो जंगली दाख खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए। क्योंकि जो कोई जंगली दाख खाएगा उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे और हर एक मनुष्य अपने ही अधर्म के कारण मारा जाएगा। यहां पे परमेश्वर एक प्रॉमिस दे रहे हैं कि इज़राइल में अब एक जेनरेशन से दूसरा जेनरेशन तक पाप आगे नहीं बढ़ेगा। जो पेरेंट्स का स्ट्रगल था, जो ग्रैंड पेरेंट्स का स्ट्रगल था, वो उनके साथ बंद हो जाएगा। एक नया जेनरेशन जो निकल रहा है वो उनका पेरेंट्स का स्ट्रगल में नहीं चलेंगे,
वो उनका पेरेंट्स का स्ट्रगल और पाप और अधर्म और दुष्ट आत्माओं के साथ वो संघर्ष नहीं करेंगे, वो छुटकारा पाएंगे। ये प्रॉमिस परमेश्वर दे रहे थे यिर्मयाह के द्वारा, क्योंकि उस समय लोग बोल रहे थे कि मेरा अपब्रिंगिंग ऐसा था, मेरे माता पिता ऐसे थे, मेरा घराना ऐसा था, मेरा परिस्थिति ऐसा था, मैं क्या करता, तो बचपन से ऐसा ही चल रहा है मेरे साथ। तो वहां पे परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा बोले मैं एक नया काम करूंगा कि सबका ये जो इनिक्विटी, ये जो अधर्म एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी आ रहा है, वो बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा और हर एक पीढ़ी छुटकारा में चल पाएगा। इट्स नॉट कि हर एक पीढ़ी को यस अपना संघर्ष, अपना पाप के ऊपर जय पाना पड़ेगा, लेकिन वो जो आ रहा था बरसों से वो रुक जाएगा, वो रुक जाएगा। पोर्नोग्राफी का एडिक्शन रुक जाएगा, अडल्ट्री रुक जाएगा। इट्स नॉट कि माता पिता का विवाहित रिश्ता अच्छा नहीं था तो मेरा विवाहित रिश्ता भी खराब होने वाला है, नहीं नहीं, रुक जाएगा। पिता चोरी करते थे ऑफिस से, पिता चोरी करते थे गवर्नमेंट से, पिता चोरी करते थे परमेश्वर से, इसलिए अब मैं भी वैसे ही बन गया। पिता कंजूस थे, अब मैं भी कंजूस हूं, नहीं नहीं। पिता में अभिमान था, घमंड था, झूठ बोलते थे, कायर थे, तो अब मैं भी वैसे ही कायर बन गया हूं, नहीं नहीं। पिता घर में मारपीट करते थे तो मैं भी हाथ पैर उठाता हूं घर में, नहीं, ये सब रुक जाएगा। घर में ढिठाई और बलवा चलते रहता था, नहीं, वो सब रुक जाएगा। घर में अल्कोहल एडिक्शन रुक जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस रुक जाएगा, कठोरता रुक जाएगा। एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी पार नहीं होगा। क्यों? परमेश्वर वो जंगली डाली से हमें काट दे रहे हैं और मसीह में जोड़ दे रहे हैं। चाहे वो मूर्ति पूजा हो, चाहे वो धोखा हो, चाहे वो कपट हो, वो सब कुछ, वो सब किस्म का इनिक्विटी को परमेश्वर तोड़ देंगे। कब? जब अपना मृत्यु और अपना पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर हमारा पिता बन गया और बोल गया देखो तुम्हारा पुराना पिता से अब कुछ भी अधर्म नहीं आने वाला है, तुम्हारा पूर्वजों से कुछ भी अधर्म नहीं आना, तुम्हारे पूर्वजों के घराना से अब कुछ भी नहीं आएगा, अब तुम मेरा घराना के हो, अब तुम नए हो गए हो। जो भी मसीह में है अब वो नया हो जाएगा, वो नया हो जाएगा। नहम्याह और डैनियल जानते थे कि उनको एक सेकंड चांस दिया जा रहा है लाइफ में, कि सारा इजराइल को एक दूसरा चांस दिया जा रहा है लाइफ में, एक नया शुरुआत दिया जा रहा है। इजराइल को वन प्रदेश से निकाला गया, कनान देश, प्रतिज्ञा देश में परमेश्वर उनको लाए, सारे आशीषों को दिए, वो लोग पूरी ही चीज को तोड़ दिए, सब कुछ सत्यानाश कर दिए। जैसा वो लोग निकले थे वैसे ही जगह बना दिए, वो घटिया कर दिए। तब नहम्याह और डैनियल को पता चला हम लोग को एक नया सेकंड चांस परमेश्वर दे रहे हैं। अगर हम लोग को इस बार अच्छा करना है तो हम लोग को अपना पुराना अतीत, जो भी हम लोग जिस तरीका से हमारा परवरिश हुआ है, वो पूरा चीज़ से एकदम क्लियर कट करना पड़ेगा, ताकि वो सब पाप अब कंटिन्यू नहीं हो, नहीं तो फिर से वही प्रॉब्लम्स आ जाएगा। इसीलिए वहाँ पे नहम्याह और डैनियल दोनों खड़ा होकर बोलते हैं लॉर्ड ये सब कुछ में हम लोग का परवरिश हुआ था, ये सब कुछ हम लोग का घर सब में चल रहा था, अब लॉर्ड हम लोग ये अंगीकार कर रहे हैं प्रभु के आपके सामने, किसी और के सामने चुगली नहीं करना है। इट्स नॉट कि किसी दूसरा के पास जाके बताना आपको पता है मेरा घर में क्या होता था, नहीं, प्रभु के सामने डायरेक्टली जाना और बोलना है लॉर्ड ये सब चल रहा था लॉर्ड, एंड ये सब चीज़ मेरे अंदर भी आ गया है लॉर्ड, ये सब पापों के प्रति क्योंकि मैं बचपन से देख रहा था तो लॉर्ड मैं एकदम डिसेंसिटाइज हो गया हूं, मुझे ये तो बुरा ही नहीं लगता है ये सब चीज। पहला पतरस का 1:18, एक चीज हम लोग को अंगीकार करना है और रिनाउंस करना है, दूसरा चीज नए नियम में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चलते आ रहा है, फ्यूटाइल वेज यू इनहेरिटेड फ्रॉम योर फोर फादर्स। केजेवी में लिखा हुआ है वेन ट्रेडिशंस, केजेवी में देखा ना, वेन ट्रेडिशंस, हाँ यहाँ पे रिसीव्ड ट्रेडिशंस फ्रॉम योर, वेन कॉन्वर्सेशन रिसीव्ड बाय ट्रेडिशन फ्रॉम योर फादर्स। फिर से यहाँ पे पतरस वो प्रेरित यहूदियों को कह रहा है जो विश्वासी हैं कि देखो तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारा ऐसा रीति रिवाज तुम इनहेरिट किए,
तुम पाए हो, पीढ़ी से पीढ़ी तक तुम्हारे जीवन में आता आया है, पूर्वजों से आते आया है, तुम्हारा घराना से आता आया है, उससे यीशु मसीह का लहू से तुम्हें छुटकारा मिला है। रीति क्या होता है? कोई भी चीज को अगर आप बार 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 करते जाएंगे, वो चीज रीति बन जाता है। उसके बाद आपको मालूम है कि वो होने वाला है। जैसे संडे सर्विस के बाद लंच है, क्यों? क्योंकि हम लोग बार बार ये करते हैं, तो आपको मालूम है कि सर्विस के बाद लंच होगा। क्यों? क्योंकि वो एक रीति है, वो एक रीति है। फर्स्ट संडे कम्युनियन होता है, क्यों? क्योंकि वो एक रीति है। कोई भी चीज जो आपके घर में, जो आपके जीवन में, जो आप बार बार करते गए हैं, वो क्या चीज, वो अपने आप में क्या बन जाता है? वो एक रीति बन गया है। और यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे हैं कि बहुत सारा ऐसा रीति है जो जिसमें हम लोग पले बढ़े हैं, जिसको परमेश्वर बोलते हैं वो चीज को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब यीशु मसीह तुमको उस चीज से बचा लिए हैं, उस चीज से निकाल लिए हैं। बहुत सारा ऐसा रीति मूर्तों के चारों तरफ बना हुआ है। मूर्ति अंदर में है, उसके चारों तरफ एक रीति बन गया है। न्यायों का 6 का 25 और 26। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल। हाँ, गिदोन का पिता का एक रीति था कि उसके आंगन में या उसका पीछे वाला जो गार्डन है वहाँ पे एक मूर्ति था, और उसके चारों तरफ उसने क्या किया था? एक अशेरा पोल को डाल दिया है। वहाँ पे एक सेक्रेड, एक पवित्र स्थान बना दिया है। पवित्र स्थान यानी कि पूजा का स्थान बना दिया है। पूजा का स्थान क्या है? वो समय डिस्टर्ब मत करो, वो समय डिस्टर्ब मत करो, वो समय कोई बीच में नहीं आया। और गिदोन का पिता ये हर दिन करता था, या हर शाम करता था, या हर नया चांद का समय में करता था। वो एक रीति बन गया था। और यहाँ पे परमेश्वर गिदोन को बोल रहे हैं, तुम्हारा डैड का जो ट्रेडिशन है उसको तुमको तोड़ना पड़ेगा, जो तुम्हारा घर में चलता है। हमारे घरों में भी ट्रेडिशंस रहता है। आप शाम को कोई कोई घर जाइए, गेस्ट भी आ जाएगा, टीवी वाला रीति नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि वो पवित्र समय है। कोई भी आ जाए डिस्टर्ब नहीं होता है। गेस्ट भी आ जाएंगे, गेस्ट बात कर रहे हैं, टीवी ऑन रहेगा हर शाम, चाहे गेस्ट आए चाहे गेस्ट नहीं आए। एंड तब आप बड़े होंगे और आप देखेंगे आपका जिंदगी में भी वही चीज सब आ गया। अच्छा, अब नहीं हंसी आ रहा है। जब तक बोले हाँ वो लोग टीवी देखते थे तब ठीक था, अब बोले आपका जिंदगी में वही चल रहा है, तब हंसी नहीं। इट इज अ ट्रेडिशन। क्यों? क्योंकि बार बार किया गया, और आपको पता भी नहीं चला कि आपके जिंदगी में कब शुरू हो गया। और अब वो आपका पवित्र समय बन गया है कि कोई डिस्टर्ब नहीं करे। आप चले जाएंगे, एक आपका जो आंगन है, या आपका वही वो गिडियन का जो जगह था, गिडियन का पिता जो जगह बना दिया था, और वहाँ पे आपका पूजा चल रहा है, आपका प्रोग्राम चल रहा है। वहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। वहाँ पे कोई दूसरा बाकी काम बाद में कर लेंगे या पहले कर लेंगे, लेकिन उस समय नहीं, उस समय नहीं। हर दिन वो वाला पूजा करनी है। कोई भी चीज़ को जब आप बार बार करेंगे तो वो अपने आप में एक ट्रेडिशन, एक रीति बन जाता है। कई घरों में फादर्स का एक ट्रेडिशन है लेट आना। ऑफिस खत्म हो जाएगा 5-6 बजे, आएंगे 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद। ऑफिस फ्रेंड्स के साथ या दूसरे मतलब अपना वर्ल्डली फ्रेंड्स के साथ, अपना अनगॉडली फ्रेंड्स के साथ वो लोग बाहर जाते हैं। और तब कुछ साल बाद बेटा बड़ा हुआ, ट्यूशन खत्म हुआ 5 बजे, 6 बजे, घर कितना बजे लौट रहा है? 9 बजे। किसके साथ है? वो भी अपना संसारिक दोस्तों के साथ है। अचानक से ट्रेडिशन रिपीट हो गया। और वहां पे कोई कुछ नहीं बोल सकता है। जैसे पिता को कोई कुछ नहीं बोल सकता, वैसे बेटा को भी अब कोई कुछ नहीं बोल सकता।
ट्रेडिशंस रिपीट होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है। परमेश्वर बोले ठीक है, तुम डॉक्ट्रिन सुने, तुम गए मेरे सामने और रिनाउंस किए, वो चीज़ को अंगीकार किए, अब तुम ये ट्रेडिशन को भी तोड़ो जो तुम कैरी करते आए हो। बहुत आसानी से पिता की तरफ उंगली उठाए कि हाँ उनका ट्रेडिशन गलत था, तो तुम क्यों ले लिए अपने जिंदगी में? तब तुम भी वही चीज अपने जिंदगी में ले लियो। वो बाइबल स्टडी नहीं जाएंगे, वो हफ्ता में संडे काफ़ी है, बस एक ही क्रिश्चियन चीज़ है कि संडे चर्च जाना है, बाकी कुछ बीच में नहीं जाना है, बाकी हफ्ता संसार के लिए। और वही ट्रेडिशन तब बच्चों में आ गया है कि गए ना संडे चर्च, और क्या करना है, संडे तक सीमित कर दिए परमेश्वर को। और ये चीज़ आप देखेंगे कि बच्चों भी अपना ज़िंदगी में ये सब चीज़ों को अपना ज़िंदगी में उठा लेते हैं। कहाँ से वो ये ट्रेडिशंस को वो उठाए? बाप दादों से। माए भी अपना ज़िंदगी में, मदर्स, वो अपना ज़िंदगी में वो सीक्रेट समय बनाते हैं, पवित्र समय बनाते हैं अपना प्रोग्राम देखने के लिए, और तब बाद में बच्चे भी वही चीज़ उठा लेते हैं। विंडो शॉपिंग का या शॉपिंग करने का वो रीति उठा लेते हैं। ये ट्रेडिशंस टूटता नहीं है, और यीशु मसीह बोले मैं अपना लहू दे रहा हूँ ताकि ये ट्रेडिशन से तुमको निकालूं, ये रीतियों से तुमको निकालूं। कोई कोई घर में आप शाम में देखेंगे मदर्स दूसरे घरों के बारे बात करेंगे हर शाम, तब बेटियां बड़ी होंगी, वो लोग स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, और वो लोग भी कॉलेज में और स्कूल में या फ़ोन में शाम को दूसरों के बारे बात करेंगे हर शाम। कुछ बुरा नहीं लगेगा कि चुगली कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, कि परमेश्वर जज करेगा, हर एक ऐसा बात के लिए हमको जवाब देना पड़ेगा। क्यों नहीं बुरा लग रहा है? क्योंकि कितने सालों से ये रीति चल रहा है, दादी से, नानी से, माँ से, अब बेटी में। आपका शादी हो जाएगा, आपका बेटी हो जाएगा, उसमें भी ये रीति ट्रांसफर करेंगे क्या? ये सब ट्रेडिशन, ये सब रीति दूसरा व्यक्ति अच्छा से सही से पकड़ लेता है, खुद को नहीं दिखाई देगा। शादी के बाद जॉन बोली ये चीज तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे मॉम में है, तुम्हारे डैड में है, तुम्हें भी है। हाँ हाँ, देखे नहीं। और बोली ये वाला चीज को तोड़ो, नहीं तो बाद में जेमा में भी आ जाएगा। सॉरी, दूसरे लोग पकड़ लेंगे। इसीलिए पिछले फ्राइडे को देखे, अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, नॉट जस्ट प्रेयर पार्टनर, अकाउंटेबिलिटी, ताकि लोग हम लोग के जीवन में वो ट्रेडिशंस को पकड़ ले। शादी में तो बहुत ही आसानी से पता चलता है, क्यों? क्योंकि लाइफ के अंदर है दूसरा व्यक्ति, और वो लोग देख पा रहे हैं हम लोग अलग अलग ट्रेडिशंस को, कि ये चीज़ ये हर दिन करता है, हर दिन ये करती है, हमेशा उसका ऐसा रिस्पॉन्स रहता है। क्यों? घर में लगातार सालों साल से वैसे ही चल रहा था, और वो ट्रेडिशन को तोड़ना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोल रहे हैं वो मैंने तुम्हें नहीं सिखाया, वो तुम अपना, वो आदम से तुम सीखे हो, वो तुम अपना अतीत से सीखे हो। मेरा ग्रैंडडैड का ट्रेडिशन था, शाम को बोतल लेके गार्डन में बैठेंगे, एंड जब तक वो एक ग्लास ख़त्म नहीं होगा उसके बाद ही वो वापस घर आएंगे, और तब बाकी बातचीत होगा या कुछ भी बातचीत होगा। अगर गेस्ट भी आएगा तो वो भी गार्डन में उनके साथ बैठेंगे वहाँ पे, एंड कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। एंड हम लोग सब घर में जानते थे कि उसके बाद ही बाकी काम हो पाएगा, एंड वो चीज़ लगातार एवरी डे वो रीति बन गया। ऐसा सबका जिंदगी में अलग अलग रीति है जो हम लोग कैरी कर रहे हैं, और परमेश्वर बोल रहे हैं कि वो तुम मुझसे नहीं सीखे हो, और उसको तोड़ना है। कभी कभी ये रीति समय से जुड़ा हुआ नहीं है या कोई जगह से जुड़ा नहीं हुआ, लेकिन तरीका से जुड़ा हुआ रहता है। कोई घरों में आप जाएंगे और एक देखेंगे कि जो लोग घर में काम करते हैं उनके साथ एक बुरा तरीका है बात करने का, बहुत ही क्लासिस्ट वे है बात करने का, क्योंकि वो लोग घर में काम कर रहे हैं तो एक बुरा तरीका से बात किया जाता है।
वो भी एक रीति है। तब आप देखेंगे बच्चे जब बड़े हो रहे हैं, वो भी ऑफिस जा रहे हैं या कहीं पे भी हैं, तो वो जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग सेवा कर रहे हैं, उनसे एक बुरा तरीका से बात करते हैं। कहाँ से सीखे ये? घर में रीति था, घर में रीति था। क्या ये कंटिन्यू होगा या आप तोड़ेंगे ये सब जिंदगी में? ये सारा सब कुछ अलग अलग रीति है, व्यर्थ रीति जो हम उठाए हुए हैं आदम के समय से। कोई कोई घरों में हस्बैंड्स को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, या वाइफ्स को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, या एल्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। वो एक रीति बन गया है, ये रीतियों को तोड़ना है। कोई कोई घरों में बहुत कठोर बातचीत किया जाता है, बहुत कठोर शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है बात करने के लिए। सीधा चीज को एकदम घुमा के उल्टा तरीका से, बहुत बुरा तरीका से बोला जाता है। सीधा जवाब नहीं देना है। बचपन से घर में आप वही चीज सीखे हैं कि उल्टा जवाब दो, हाँ मत बोलो, घुमा के बोलो, इस तरीका से बोलो, उस तरीका से बोलो। और अब आप बड़े हो गए और आप भी वैसे ही दूसरा से बातचीत करते हैं। आप आराम से अच्छा से बोल सकते हैं, नहीं आप कठोर तरीका से बोलेंगे। रीति बन गया, रीति बन गया है। आप देख रहे हैं दूसरा व्यक्ति को लग रहा है, लेकिन आप क्या करेंगे? आप उकसाएंगे। क्यों? घर में क्या चलता था? घर में माता पिता एक दूसरे को लगातार उकसाते रहते थे, प्रोवोक करते थे, गुस्सा और भी गुस्सा दिलाते रहते थे। लगातार वही बात बोलेंगे जो चुभेगा। लगातार बोलते हैं ना, उंगली करना, लगातार उकसा रहे हैं, लगातार और भी क्रोध दिला रहे हैं, और भी क्रोधित कर रहे हैं। अब आप बड़े हो गए, अब वो रीति आप में आ गया, और आप देख पा रहे हैं कि अब आपके साथ कोई फेलोशिप नहीं कर रहा है, आपका अच्छा दोस्त नहीं हो रहा है, अच्छे दोस्त नहीं हो रहे हैं, सब संसारिक लोग हो रहे हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी रीति गलत है। आप उद्धार पाए हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपका रीति गलत है। वो रीतियों को आप तोड़े नहीं है, वो मूर्तियों को आप तोड़े नहीं है। गिदोन, पहले तुम जाके अपना पिता का वो मूर्ति को तोड़ो, वो रीतियों को तोड़ो तुम, तब तुम पूरा इजराइल को छुटकारा दे पाओगे। पहले तुम अपना घर में वो रीतियों को तोड़ो जो तुम्हारा जीवन में तुम्हारा रीति है। कोई कोई का घर में रीति है कि वो ऐसा बात करते हैं कि दूसरा को एकदम ह्यूमिलिएट कर देते हैं। तुम्हारा पिता ऐसा था, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम फेल हुए थे, हम तुमसे शादी नहीं करते तो तुम क्या रहते? ह्यूमिलिएशन, एकदम ह्यूमिलिएट कर देना दूसरा व्यक्ति को। एंड तब जब बच्चे बड़े होते हैं तो अब वो भी एक दूसरे से जब बात कर रहे हैं या संसार में लोग से बात कर रहे हैं तो अब दूसरों को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, और उनको बुरा भी नहीं लग रहा, उनको लग रहा है हम अपना पॉइंट रख रहे हैं। कहां से ये तरीका आया? ट्रेडिशंस, बाप दादाओं के रीतियों, जिससे यीशु मसीह बोले हम अपना लहू दिए। पहचानो, वो मूर्ति को पहचानो, ये रीतियों को पहचानो। सिर्फ अंगीकार करके रिनाउंस मत करो, लेकिन इन चीजों को तोड़ो। जाओ गिदोन, तोड़ो उस चीज को, तोड़ो उस चीज को। ये सारा चीज एक रीति जैसा एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी से तीसरा चौथा पीढ़ी तक चलते जाता है। रिपब्लिक डे परेड जैसा हर एक पीढ़ी चलते जाता है। कोई कोई घरों में जो पिता हैं वो बिल्कुल पैसिव हैं, निष्क्रिय हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ना, विमेन वेयर द पैंट्स, मतलब दे टेक द डिसीजंस। जो स्त्री हैं वो डिसीजन लेते हैं, फाइनेंस के डिसीजन वो लेते हैं, बच्चों को कौन सा स्कूल में पढ़ना है वो डिसाइड करते हैं, कौन सा चर्च जाना है वाइफ्स डिसाइड करते हैं, कौन कहाँ जाएगा कब जाएगा वो सब कुछ वाइफ्स डिसाइड करते हैं या मदर्स डिसाइड करते हैं। मेन बिल्कुल कुछ नहीं डिसाइड करते हैं। फाइनेंसेस के बारे में नहीं डिसाइड करते हैं, स्कूलिंग के बारे में डिसाइड नहीं करते हैं, चर्च के बारे में नहीं डिसाइड करते हैं। सारा डिसीजंस विमेन ले रहे हैं।
एंड बहुत सारे घरों में मेन वर हैप्पी कि हाँ ठीक है, हमको वैसे भी कोई ये सब डिसीजन लेने का मन नहीं है, हमको बस क्या चाहिए, एक होटल चाहिए, छत चाहिए और गरम रोटी चाहिए, तुम डिसाइड करो चर्च जाना है नहीं जाना है, तुम डिसाइड करो बच्चों को कौन सा स्कूल। एंड तब क्या हो जाता है, तब आप उद्धार पाए, आप शादी किए, उसके बाद चर्च में सुन रहे हैं कि स्त्री क्या है, पुरुष सर है, हाँ हाँ सर है, लेकिन मेरा ये रीति है। एंड तब आप, मैं गला हूं, गला को एटेंगे, नहीं, यू ट्राई ऑल दैट। कहाँ से ये रीति सब आया, कहाँ से ये सब तरीका है? क्यों? क्योंकि घर में यू ऑलवेज हैड अ फादर और अ एल्डर ब्रदर जो पैसिव था, एंड तब वैसा किस्म का अब लड़का भी पसंद आएगा। ये सब एडेजेस इंग्लिश में या हिंदी में भी इतना क्यों पॉपुलर होता है? इंग्लिश में एक एडेज है कि द एप्पल डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री, कि फल पेड़ से ज़्यादा दूर नहीं गिरता है। मतलब क्या है कि बच्चे माता पिता से ज़्यादा अलग नहीं होते हैं। नो, ये सब बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इतना पॉपुलर क्यों हो गया? क्योंकि ये सब संसार में इतना ज़्यादा दिखाई देता है कि उसके ऊपर ये सब कहावत बन गया। इसी चीज को परमेश्वर प्रॉमिस करके बोल रहे हैं, ये चीज टूटेगा, ये चीज टूटेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है मैं तुम्हारा पिता बन जाऊंगा, तुमको एक नया पिता मिल जाएगा, तुमको सब, मैं तुमको एक बिल्कुल नया कर दूंगा, और मैं तुमको ताकत दूंगा ताकि तुम ये चीजों को अपने जिंदगी में तोड़ सकोगे। कोई के घर में रिवर्स, मेन आर वेरी कंट्रोलिंग, टिकिंग टाइम बॉम्ब एकदम। मतलब घर में बेटी और माँ और या बेटा डर में जीते हैं। देखो जितनी जितनी गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि दे हैव, वो जो फादर्स हैं, वो जो हस्बैंड्स हैं, वो रियलाइज किए हैं कि जोर से वो चिल्ला सकते हैं, धमकी दे सकते हैं, अभी मारेंगे तब तुमको समझ आएगा, भूल गई हो। एंड वैसा डर के वजह से वो खौफ बना के रखे और दबाए हुए हैं। एंड तब अचानक से फ्यूचर में 20 साल बाद बेटा का लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, वो अपना वाइफ को कुछ समझा नहीं पा रहा है, वो अपना वर्कर को कुछ समझा नहीं पा रहा है, अचानक से उसके मुंह से निकलता है वायलेंस का बात। कैसे अचानक से वायलेंस का बात निकल गया? नहीं, हम नहीं मानने मांगते हैं, नहीं, कैसे? क्यों? क्योंकि वो देखा है घर में कि वायलेंस से बहुत काम डैड कर लिए थे, अपना तरीका निकाल लिए थे। इसलिए ये सारा रीतियों को तोड़ना है, अंगीकार करने की, लॉर्ड ये सब गलत था। एंड लॉर्ड मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा जिंदगी में, मेरे बच्चों की जिंदगी में आगे बढ़े, या मिनिस्ट्री में आगे बढ़े, या मेरा वर्क प्लेस में ये आया जाए। क्योंकि जो ब्लेसिंग्स हम लोग पा रहे हैं वो बस हम लोग के लिए नहीं है, वो पीढ़ी पीढ़ियों के लिए है, वो पूरा वर्क प्लेस के लिए है, वो पूरा चर्च के लिए है, वो बच्चों के लिए है, सबके लिए है। इट्स नॉट सेल्फिश ब्लेसिंग, सिर्फ मेरे लिए ही अप्लाई करता है, नहीं, इट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। एक व्यक्ति पाएगा लेकिन बहुत लोग आशीषित होंगे। या शायद घर में जो जो माँ थी, जो स्त्री थी, वो अपना सीक्रेट वेपन सीख गई थी कि उस बार हम इतना रोए कि फाइनली हस्बैंड मान गया, शांत हो गया, वो अपना डिसीजन बदल दिया। हाँ, आंसू में भी ताकत है, रोने में भी ताकत है, वो मैनिपुलेशन का ताकत है। तो अब कोई भी उसको कंसोल नहीं कर पा रहा है। क्यों? जब तक हस्बैंड का इच्छा नहीं टूटे, जब तक उसका डिसीजन नहीं टूटे, जब तक वो पीछे नहीं हटे, जो बोला है उससे वो पीछे नहीं हटे, तब तक वो खुद को श्राप, रो रो के खुद को श्राप देगी, हम क्यों तुमसे शादी किए, अपने बच्चों को श्राप देगी, खुद को श्राप देगी, अपना सेहत को श्राप देगी, अपना भविष्य को श्राप देगी, बड़ा बड़ा बात सब बोलना शुरू करेगी जब तक हस्बैंड कमजोर हो जाए। एंड वो इतना बार की है कि अब रीति बन गया है। एंड तब नेक्स्ट जनरेशन का लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, अचानक से बेटी भी सीख गई है खुद को श्राप देना, दूसरा को श्राप देना। इन सम होम्स इट्स नॉट द मदर एंड द फादर, इट्स द चिल्ड्रन, बच्चे, बच्चों को डिसिप्लिन नहीं,
बच्चों को डिसिप्लिन नहीं। बच्चे डिसोबीडियंट रहेंगे, भलवा करेंगे, डिसरिस्पेक्टफुल रहेंगे एल्डर्स के प्रति, डिसऑनर करेंगे माता पिता को, एल्डर्स को, लेकिन अलाउड है। वही रीति बन गया था। क्यों? क्योंकि बार बार वो कर रहे थे और अलाउड था, पनिशमेंट नहीं था। इलाई का घराना का रीति क्या था? बेटे बदमाश है और पिता जो इलाई था वो क्या करता था? ऐसा मत करो, बोल के छोड़ देता था। एक और व्यक्ति का घराना भी वैसे ही था, दाऊद। पहला राजाओं का 1:5 और 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है। तब हगीत का पुत्र अदोनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा कि मैं राजा हूँगा। सो उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। उसके पिता ने तो जन्म से लेकर, उसका पिता कौन था? दाऊद वंडरफुल वर्शिपर, सब कुछ बहुत अच्छा है। एक एरिया में यू सी, बहुत बार आप पुराने नियम में भी देखेंगे ना, भविष्यवक्ता लेकिन कर्ज में, मतलब फाइनेंशियली, राजाओं के समय का मैं बात कर रहा हूँ, कर्ज में था और फाइनली वो मर गया। तो फाइनेंस मतलब परमेश्वर के साथ वो अच्छा चल रहा है, लेकिन फाइनेंशियली वहाँ पे वो बढ़ा नहीं प्रभु में। दाऊद भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो अपने बच्चों के एरिया में वो अच्छा नहीं था। इसीलिए परमेश्वर इब्राहिम को बोले विश्वासियों का मूल पिता, क्योंकि उसके बारे में लिखा है, क्योंकि वो अपने बच्चों को आज्ञा देगा, ही विल कमांड हिज चिल्ड्रन। दाऊद के बारे देखिए क्या लिखा हुआ है। उसका पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी भी यह कहकर उदास ना किया। बहुत घर में ये रीति है, बच्चों को उदास नहीं करना है। उदास नहीं किया कि तूने ऐसा क्यों किया। इलाई का घर, दाऊद का घर, परमेश्वर का घर को देखिए, इब्रानियों का 12:6। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हाँ, ताड़ना और कोड़ा, ये है परमेश्वर पिता का घर। ही डिसिप्लिन्स एंड स्कर्जेस। बट अगर आप उस रीति, उस घर में, आपका घर में वो रीति था कि आपको कभी उदास नहीं किया गया, तब शायद वो वाला रीति जो आपको लगता है बहुत बढ़िया है, आप अपने जिंदगी में लाएंगे। आप क्या कर रहे हैं? अपना घर का रीति को परमेश्वर का वचन से ज्यादा ऊंचा उठा रहे हैं। देखिए, हम लोग ये सब क्यों सीख रहे हैं? हम लोग ये सब इसीलिए सीख रहे हैं क्योंकि परमेश्वर बोल रहे हैं, देखो मैं तुमको वो पुराने पेड़ों से तुमको काट डाला हूं और तुमको नया वृक्ष में डाल दिया हूं। अब तुम मेरा घर का रीति सीखो, अब तुम मेरा वचन को सीखो, क्योंकि अब मैं तुम्हारा पिता हूं। बाइबल बताता है परमेश्वर पिता के रूप में अपने बच्चों को डिसिप्लिन करते हैं। एफिसियों का 6 में भी लिखा हुआ है कि ये पिता का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को डिसिप्लिन करना। ये पिता का जिम्मेदारी है, ये माँ का जिम्मेदारी नहीं है। नाउ आई एम ऑब्वियसली, सिंगल मदर्स को करना पड़ता है, लेकिन ये जिम्मेदारी माँ का नहीं है, ये जिम्मेदारी पिता का है। क्योंकि मदर्स कैन ईजिली बी मैनिपुलेटेड। माँ को बच्चे आई एम सॉरी, ठीक है चलो पनिशमेंट माफ, सॉरी बोल दिया ना, थोड़ा सा रो दिया ना। वहां पे पिता का जिम्मेदारी है राइचियसनेस को एनफोर्स करना है कि देखो तुम अनादर किए, अब तुम सॉरी बोल दिए हो, लेकिन गलती तो किए तुम, और मैंने पहले ही कह दिया था तुम अनादर करोगे तो छड़ी मिलेगा। राइचियसनेस को एनफोर्स करना है, नहीं तो वचन हल्का हो गया। ये चीज मदर्स कैन नॉट डू। ये चीज बाइबल भी बोलता है फादर्स को करने के लिए। क्यों? क्योंकि मदर्स कैन बी मैनिपुलेटेड टीयर्स से, मदर्स हैव टू शो कंपैशन, फॉरगिवनेस, लव, ऑल दैट इज देयर। बट फादर्स को बोला गया है नॉट कि गुस्सा में या क्रोध में बच्चों को मारो, वो सब नहीं, बट राइचियसनेस और डिसिप्लिन को एनफोर्स करना है। कि जब बोले थे कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो अब तुम सॉरी भी बोलोगे तो वैसा होगा। क्यों? क्योंकि राइचियसनेस को पूरा करना है, पूरा करना है। एंड तब बच्चे सीख पाएंगे राइचियसनेस, तब बच्चे सीख पाएंगे जो बोला गया है वो होगा, तब वो लोग याद कर पाएंगे, तब नहीं बोलेंगे गलती। क्यों? गलती का सजा भी है, गलती का सजा भी है। इसीलिए बाइबल
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है फादर्स को। अगर मैं अपनी वाइफ पे छोड़ दूं जेमा को डिसिप्लिन करने के लिए, तो शुरू करेगी बोले जेमा उठाओ, तो फाइनली हम देखेंगे जो है नहीं उठा देगी। भाई बिकॉज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला गया है, आई हैव टू डू इट। हम नहीं उठाएंगे, हम 1 घंटा वहां पे रहेंगे लेकिन उठाना उसी को है। हम 1.5 घंटा 2 घंटा रहेंगे, अगर तुम 2 घंटा रहोगी तो हम रहेंगे तुम्हारे साथ 2 घंटा, बट राइचियसनेस एनफोर्स करेंगे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर्स का। हम लोग क्या करने का कोशिश कर रहे हैं? हम लोग अपने, नो आई एम नॉट सेइंग कि मेरा घर में वैसा रीति था, नहीं, लेकिन प्रभु में आने के बाद मुझे अपना घर का रीतियों को हटाना पड़ा और परमेश्वर जो रीति अपना बाइबल में सिखाए हैं उसको एनफोर्स करना पड़ रहा है कि नहीं इस तरीका से करना है। अब चाहे उसमें जेमा उदास हो, चाहे उसमें मैं खुद उदास होऊंगा, मैं खुद उसके बाद मेरे इमोशंस ऊपर नीचे हो जाएगा और मैं अकेले लॉर्ड प्लीज प्लीज उसको फिर से वो ऐसा नहीं करे, बट एनफोर्स करना है परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का वचन को एनफोर्स करना है, वो पुराने रीतियों को तोड़ना है। और हम लोग सब अलग अलग रीति से आए हैं। एक और रीति है शांति, नॉट मेल मिलाप वाला शांति, सन्नाटा वो वाला शांति। सबको मालूम है सॉरी बोलना है, सब अपने ईगो को पकड़ा हुआ है, कोई सॉरी नहीं बोलेगा घर में सबको मालूम है, लेकिन सब लोग अपने ईगो को पकड़े हुए हैं। तो अगर आप वैसा रीति से आए थे कि आपका घर में सन्नाटा का रीति था, सॉरी नहीं कि तुरंत नम्र होके माफी मांग लेंगे, फिर से मेल मिलाप, फिर से शांति, लेकिन वहां पे ईगो को पालना है, ईगो को बड़ा करना है, ईगो को खुश करना है, तो सन्नाटा का रीति चलता था। वो ऐसा बोली इसीलिए हम ऐसा बोले, वो ऐसा किया इसीलिए, हाँ ठीक है दोनों बोल दो कि मैं इसके लिए सॉरी हूं और तुम इसके लिए सॉरी हो। या तो नाटक वाला सॉरी, आई एम सॉरी कि तुमको लग गया नॉट कि मैंने जो किया, आई एम सॉरी कि तुमको चोट लगा, तुमको नहीं लगना चाहिए था, नॉट कि मुझे नहीं करना चाहिए था या मुझे नहीं बोलना चाहिए था, तुमको नहीं लगना चाहिए था। ये सब मैनिपुलेशन वाला जो रीति है, अगर आप उससे आए, अगर आप देख रहे हैं कि आप भी वही चीज कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको अंगीकार करना है, रिनाउंस करना है, प्रभु के सामने लाना और बोलना लॉर्ड ये चीज़ को मैं तोड़ता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चीज़ में अगले टाइम मेरा लाइफ में कुछ ऐसा हो कि ये वाला चीज़ आए, कि मैं ये चीज़ को कंटिन्यू करूँ अपने लाइफ में, क्योंकि आप मुझे छुटकारा दिया है। क्योंकि ये साइलेंस रीति के साथ स्माइलिंग रीति भी रहता है, क्या है घर में सन्नाटा लेकिन चर्च में प्रेज द लॉर्ड हाँ, घर में झगड़ा चर्च में प्रेज द लॉर्ड। रीति है कि घर में बिल्कुल मेल मिलाप नहीं, लेकिन चर्च में एकता लोगों के सामने। हिपोक्रेसी, ये हिपोक्रेसी का रीति को तोड़ना है, ये आप इनहेरिट किए हैं और इसे तोड़ना है। यूहन्ना का 8 का 42 से 44 तक, नो नॉट 32, 42 to 44। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। अगर परमेश्वर आपका पिता रहेगा, यीशु मसीह बोल रहे हैं, तो यीशु मसीह का, परमेश्वर का जो वचन है वही आपका जिंदगी का और घर का रीति रहेगा। लेकिन अगर आप सह नहीं पा रहे हैं, मतलब आप अभी भी पुराना पेड़ से अलग नहीं किए गए हैं। पुराना पेड़ मतलब कौन था पिता? नेक्स्ट वर्स देखिए, तुम अपने पिता शैतान से हो। वो नहीं सह पाता है। उसको जहां पे बोल देंगे देखो ये रीति गलत है, देखो वचन में ऐसा लिखा हुआ है, देखो वो रीति गलत है, देखो वचन में ऐसा लिखा, वो नहीं सह पाता है, वो सत्य में नहीं रहता है, वो नहीं सह पाता है। एंड यही चीज से यीशु मसीह हम लोग को छुटकारा दे रहे हैं कि निकल जाओ
वो पुराना पिता आदम और आदम का पिता शैतान, उससे निकल जाओ, उससे निकल जाओ और यीशु मसीह तुमको नया कर रहा है। वो तो आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। वो जब झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। और ये सारा झूठ का पूरा हम लोग के घर में ऐसा ट्रेडिशंस, घरानों में, क्रिश्चियन घरानों में भी ट्रेडिशंस है जिससे हमें छुटकारा का जरूरत है। और हमें जो नया पिता दिया गया है, यूहन्ना का 15:26 में लिखा हुआ है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा। हाँ, पिता के पास, तुम्हारे पास पिता की ओर से आएगा। वो क्या है? सत्य की आत्मा। यूहन्ना का 8:32 में लिखा हुआ है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। सत्य पिता की ओर से आता है। ये नया पिता जो हमें मिल रहा है, सत्य हमें ये नया पिता जो हमें दिया गया है उसकी ओर से आता है। और अब हमें गिदोन को जो बोला गया था, जजेस चैप्टर, कौन सा चैप्टर था वो? चैप्टर 6 वर्स 26। और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। हाँ, पुराना वेदी को तोड़ो, वो झूठ और वो झूठ का हर एक रीति को तोड़ो। जो भी तुमने पाया था गिदोन, जो तुमने अपने पिता से पाया था, वो सब कुछ को तोड़ो। और अब वहाँ पे, अब उसी जगह में अब तुम परमेश्वर का सच्चाई को बनाओ, परमेश्वर का वेदी को बनाओ, परमेश्वर का रीति को बनाओ। परमेश्वर जो रीति रखे हैं कि नहीं, शांति सन्नाटा नहीं रखना है, वहाँ पे तुरंत जाके क्षमा मांग लेना है, वहाँ पे तुरंत जाके क्षमा कर देना है, वहाँ पे ऐसा क्षमा करना है जैसे यीशु मसीह ने क्षमा किया। वहाँ पे परिवार में वो एकता और शांति को बनाए रखना है, हिपोक्रेसी को नहीं बनाना है। चर्च में रीतियों को बदलो, वो पुराना मूर्ति को तोड़ो और वहाँ पे परमेश्वर का वेदी को बनाओ, परमेश्वर का सच्चाई को वहाँ पे स्थापित करो। तब आप देखेंगे बच्चे उस रीति में बढ़ेंगे। तब आप देखेंगे कि वर्क प्लेस का कल्चर बदल रहा है। तब आप देखेंगे कि आप जहाँ भी काम करते हैं, कुछ आप सब कुछ को बदल दे रहे हैं। क्यों? आप पूरा कल्चर को ही बदल दे रहे हैं। घर का कल्चर बदल रहा है, आपका नौकरी का कल्चर बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। क्यों? क्योंकि आप इस दुनिया में नमक और ज्योति बन गए। आप पूरा कल्चर शिफ्ट कर दिया। लोग शॉक हो गए, लोग सोच रहे थे सब कुछ इस रीति से चलेगा, अचानक से वहां पे एक विश्वासी आ गया। वो सब कुछ अब उसका पिता ही अलग है। उसका पिता इस संसार का नहीं है, उसका पिता आदम नहीं है, उसका पिता शैतान नहीं है, सब कुछ अलग हो गया। उसका पिता कोई साइकोलॉजी नहीं है, नहीं, उसका पिता परमेश्वर है। एक जब ये पुराना पिता शैतान से को आप बाहर निकालते हैं, तब आप जब स्वर्गीय पिता को जब वेलकम करते हैं अपना ज़िंदगी में, तब आप बाइबल को अगर आप केयरफुली पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर पिता जो हैं वो एक विश्वासी का ज़िंदगी में, अपना बेटा या अपना बेटा का ज़िंदगी में हर दिन आते हैं, हर दिन आते हैं। लाइक मी और लाइक जूड, एवरी डे वी टॉक टू आवर चिल्ड्रन, एवरी डे। हाँ, काम है, हाँ ऑफिस है, ये सब कुछ है, बट आएंगे और हर दिन बच्चों से बात करना है। डू यू थिंक परमेश्वर पिता अपने बच्चों से हर दिन नहीं बात करेंगे? आई एम टेलिंग यू दिस कि अगर आप एक विश्वासी हैं, नो दैट गॉड, परमेश्वर हर दिन आपसे ही कम्स टू विजिट यू। समय अलग रहता है, ओके उत्पत्ति का 3:8 में लिखा हुआ है कि वो शाम को आते थे। अय्यूब का 7:18 में लिखा है कि वो सवेरे आते हैं, हर सवेरे आते हैं। उत्पत्ति का 3:8 में लिखा है हर शाम आते थे। अय्यूब का 7:18 में लिखा है हर सवेरे आते हैं। भजन का 17:3 में लिखा हुआ है हर रात को आते हैं। मतलब वो पिता है, वो कभी भी आ सकते हैं, राइट? उनका ऐसा, इट्स नॉट रिलीजन कि आप नहीं, वो सुबह को ही आएगा, कि वो शाम को ही आएगा तो हम शाम को एकदम अच्छा से रहेंगे। नो नो नो, वो पिता है, ये उनका घर है, आप उनका बेटा है, आप उनकी बेटी हैं। वो कभी भी आते हैं, वो कभी भी आते हैं, वो कभी भी आते हैं। एंड पुराना नियम में उनको बोला गया था हर दिन सैक्रिफाइस करने के लिए ना। अगर परमेश्वर हर दिन आने नहीं वाले हैं तो हर दिन सैक्रिफाइस क्यों करो? क्योंकि परमेश्वर हर दिन आने वाले हैं। गॉड इज अ गॉड। नाउ योर बॉस विल नॉट विजिट यू डेली, बट गॉड, क्योंकि वो पिता है, ही विल विजिट यू डेली।
रिमेंबर दैट, वो चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि वो आपको हर दिन विजिट करते हैं। वो आपका कमरा में आते हैं, वो आपसे मिलने के लिए आते हैं, कभी ऑफिस में आते हैं, कभी घर में आते हैं, बट ही इज़ अ गॉड जो बाइबल हम लोग को दिखाता है कि अपने बच्चों को हर दिन विजिट करते हैं। ये डरने का मत सोचिए, बिकॉज अगर आप डर रहे हैं ना, तो आप अभी भी सोच रहे हैं कि वो बॉस है, वो परमेश्वर है। ये सोचिए कि वो पिता है, ये सोचिए कि वो पिता है। नाउ जब पिता है तो ही इज गोइंग टू फादर यू, राइट। नाउ भजन संहिता में लिखा हुआ है, यू हैव विजिटेड मी एवरी नाइट एंड टेस्टेड मी। तो अब जब बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको टास्क्स दिया रहता है, हम जेमा को अगर बोल के जाते हैं, जेमा पिक दिस अप, एक चीज, छोटा सा चीज दिया गया, हम वापस आएंगे तो हम चेक करेंगे, वो टेस्ट है, क्या तुम मेरा बात मानी या नहीं मानी, क्या तुम उसको सॉरी बोली या नहीं बोली। और जब बच्चे और भी बड़े होते हैं तो उनको टेस्ट दिया जाता है, पिता का उनके साथ फेलोशिप है, साथ ही साथ टेस्ट है, साथ ही साथ टेस्ट है। दाऊद का साम्स 130 वर्स 5 and 6 में दाऊद, वहाँ जाने का जरूरत नहीं है, वहाँ पे दाऊद कहता है, यहोवा मैं रुका हुआ हूँ कि कब आप आएंगे और मुझे विजिट करेंगे। दाऊद एक ऐसा विश्वासी था जो जानता था कि हर दिन गॉड इज गोइंग टू विजिट मी। जब हम लोग गाते हैं, जब हम लोग वर्शिप करते हैं, तो वी एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हम लोग ये अनुभव करते हैं कि प्रभु आ रहे हैं, हम लोग को विजिट कर रहे हैं। दाऊद कह रहा है, ये चीज के लिए मैं हर दिन रुकता था। क्यों? क्योंकि वो जानता है, और हर एक विश्वासी को जानना चाहिए कि हर दिन परमेश्वर एक समय में आएंगे एंड ही विल विजिट यू। इट्स नॉट, यस वो हमारे साथ हैं, वो हमें छोड़े नहीं हैं, बट उनका मैनिफेस्ट प्रेजेंस हम लोग का जिंदगी में हर दिन एक समय जरूर आएगा। नाउ आई डोंट नो वो कौन सा समय है, क्योंकि बाइबल में कभी सुबह, कभी शाम, कभी रात, बट वो जरूर आते हैं हर दिन। एंड इसीलिए दाऊद ये चीज सीख लिया अपने जिंदगी में, और वो बोला, लॉर्ड मैं आपके लिए वेट करते रहूंगा कि आप कब आएंगे मेरा जिंदगी में, हर दिन मैं वेट करूंगा, हर दिन मैं वेट करूंगा। भजन का लिखने वाला ये भी कहता है कि एज वॉचमैन, जैसे पहरेदार सवेरे के लिए रुकते हैं, यहोवा मैं आपका आने के लिए रुकता हूं, मैं आपका आने के लिए रुकता हूं। सो ये वाला चीज को आप याद रखिएगा कि गॉड आपको हर दिन एक समय विजिट करेंगे। इट कैन बी एनी टाइम, बट गॉड विल विजिट यू, गॉड विल विजिट यू। वाई? क्योंकि आप उनके बच्चे हैं, आप उनके बच्चे हैं। नाउ यीशु मसीह का ये टेस्टिमनी था, 30 साल का उम्र में परमेश्वर पिता बोले, सबके सामने बोले, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस चाइल्ड ऑफ माइन, माई फेवरेट सन, आई एम वेरी हैप्पी विथ हिम। आई हैव मेनी चिल्ड्रन, बट इसके साथ तो मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं इससे बहुत खुश हूँ। नाउ चलिए अब लेट अस, नाउ पिता यीशु मसीह को हर दिन विजिट कर रहे हैं, एंड 30 साल में हर दिन विजिट किए, 365 डेज अ ईयर, कभी सुबह, कभी शाम, कभी रात। एंड 30 साल के बाद रिपोर्ट कार्ड यीशु मसीह का, पिता बोल रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। 30 साल में मैं तुम मुझे बहुत प्रसन्न किए हो। नाउ अब जब परमेश्वर हमारे पिता भी हो गए हैं, तो वी शुड ऑल्सो हैव दिस डिजायर, हम लोग के अंदर भी ये अभिलाषा रहना चाहिए कि लॉर्ड मैं भी आपको वैसा प्रसन्न करना चाहता हूँ कि आप हर दिन मुझसे मिले, और तब 1 साल के अंत में आप भी कहे, या 2 साल के अंत, या कुछ साल के अंत में आप भी कहे कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बेटी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। दैट टेस्टिमनी लॉर्ड आपसे चाहिए। तो अब यीशु मसीह से सीखेंगे कि यीशु मसीह आप क्या किए डेली, क्या किए डेली जिससे पिता खुश हुए। याद रखिए उस समय तक वो प्रचारक नहीं बने थे, आपको प्रचारक नहीं बनना है यीशु मसीह को खुश करने के लिए। उस समय तक वो दुनिया को नहीं बचाए थे, वो सब नहीं करना है, वो सब बिना किए, क्योंकि बहुत लोग का मन अभी भी पता नहीं, अभी भी वो पिता को जानते नहीं है। अभी भी बहुत लोग को लगता है मैं वर्ल्ड में रिवाइवल लाऊंगा, परमेश्वर खुश होंगे। नहीं लाया यीशु मसीह, नहीं लाए थे उस समय। यीशु मसीह का लाइफ को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या करना है ताकि पिता आपसे खुश रहेंगे। जो लोग को लगता है कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा तब परमेश्वर खुश हो जाएंगे, वो पिता को जानते नहीं हैं। चेलों का तो यही प्रॉब्लम था। यीशु मसीह बोले चेलों को, तुम मुझे देखे हो और अभी भी तुम पिता को नहीं जान रहे हो। अरे मैं जैसा हूं पिता वैसे ही है।
मैं भी बहुत बार लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारे मन में मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, प्रभु मैं आपका सेवा करूँगा, उनको लग रहा है ये सब मैं करूँगा, परमेश्वर मुझसे खुश होंगे। एंड मैं उनसे सुन के मैं सोचता हूँ कि काश मैं तुम्हारा दिमाग को निकाल पाता और अपना समझ या बाइबल का समझ को तुम्हारे अंदर डाल पाता, क्योंकि मैं पिता को जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम जो सोच रहे हो तुम पिता को जानते ही नहीं हो। ये सबसे पिता खुश होते ही नहीं है। यीशु मसीह ये सब करके पिता को खुश थोड़ी किया था। यीशु मसीह का कभी ये ख्वाहिश नहीं था मैं ये करूंगा वो बनूंगा तब पिता खुश होंगे, नहीं। यूहन्ना का 8:29, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। हम लोग ग्लोबल मिनिस्ट्री सोचते हैं, डीमंस को निकालना सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और अन्य भाषा बोलना और भविष्यवाणी करना जिससे पिता प्रसन्न होंगे, नहीं। हमारा गलती क्या है मैं बता रहा हूँ। एलीशा ने जो अंत में इलाइजा से मांगा, हम लोग शुरू में मांग लेते हैं। गलत नहीं मांगा, सही मांगा। हम लोग भी गलत चीज नहीं मांगते हैं, सही चीज मांग रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने अभिलाषाओं के अनुसार मांग रहे हैं। एलीशा इलाइजा के साथ अंत तक चला, कितना किलोमीटर, कितना जगह, बेथेल, जेरिको, गिलगाल, सब जगह चला और अंत में बोला दुगना अभिषेक दीजिए। हम लोग प्रभु को जाने पहले ही दिन होली स्पिरिट बैप्टिज्म चाहिए, दुगना अभिषेक चाहिए, सब कुछ चाहिए, पवित्र आत्मा का भरपूरी चाहिए, सही चीज मांग रहे हैं। लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं मैं तुम्हारे दिल को देख रहा हूं, मैं तुम्हारे दिल को देख रहा हूं। दिस वेरी इंपॉर्टेंट नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज कि मैं आदम और यीशु मसीह ये दोनों परमेश्वर के पुत्र थे, राइट। आदम के बारे में लिखा हुआ है कि ही वाज अ सन ऑफ गॉड, गिरने के पहले, और यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के पुत्र। ये दोनों का लाइफ को कंपेयर करेंगे, कुछ पैटर्न निकालेंगे और वो पैटर्न को अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, ताकि हम लोग पता कर सके परमेश्वर आपके जीवन से और मेरे जीवन से क्या चाहते हैं। उत्पत्ति का 2:8-15 और 1:28। उत्पत्ति का 2:8-15 और 1:28 आदम का पैटर्न को देखते हैं। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। परमेश्वर ने उसको एक काम दिया, नौकरी नहीं, काम, राइट। क्योंकि स्टूडेंट्स का भी काम पढ़ाई, राइट। काम दिया और वो काम में तुम वो काम करना और वो जगह का तुम रखवाली करना, पेड़ पौधे इधर उधर आउट ऑफ ऑर्डर नहीं हो जाए। आप देखेंगे 3 मार्च के पहले सब कुछ कितना अच्छा से ट्रिम किया गया है, सब कुछ कितना अच्छा से हरा भरा कर दिया गया है, राइट। वैसे ही आदम को भी एक जगह दे दिया गया था और बोल दिया गया था ये जगह को अच्छा से मेंटेन करके रखना। चैप्टर 1:28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ये सारा एनिमल्स और प्लांट्स को बढ़ाओ, लेकिन एक गार्डन जैसा पूरा पृथ्वी बन जाए ना, एकदम जंगल जैसा नहीं बने। तुम उस पर डोमिनेट करो, राइट। ये जो पशु भी है वो भी अभी बहुत कम है, उसको भी तुम बढ़ा दो। पूरा पृथ्वी में ये सारे पशु, ये सारे जानवर, ये सारे पक्षी फैल जाए, लेकिन वो सब डोमेस्टिकेटेड रहे, वो कोई भी जंगली और हार्मफुल नहीं बने। तुम वैसा डोमिनेट करके रखो। जैसा अभी आप देख रहे हैं ना कि सब लोग एक दूसरे को खा जाता है, मार देता है, कोई डोमिनियन ही नहीं है। लेकिन आदम को बोला गया था तुम पूरा पृथ्वी को पॉपुलेट कर देना, ये एनिमल्स को भी बढ़ने दो, ये ट्रीज को भी बढ़ने दो, लेकिन पूरा पृथ्वी गार्डन ऑफ ईडन जैसा रहना चाहिए। तुमको मैंने अच्छा शुरुआत दे दिया है, दिखा दिया है, अब वही चीज में तुम काम करो और बढ़ा दो और पूरा पृथ्वी पे फैल जाओ। होल अर्थ विल बी योर गार्डन। ये सारा एनिमल्स तुम्हारा डोमेस्टिक एनिमल्स रहेगा, तुम्हारा पेट्स रहेगा एडम, वो लायन से लेके जिराफ सब कुछ। और तो परमेश्वर काम शुरू कर दिए और अब बोल दिए अब तुम काम करो और बढ़ाते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, एंड ये तुम्हारा काम रहेगा।
ये था एडम का पैटर्न जो परमेश्वर दी। एडम वैसा करेगा, परमेश्वर उससे खुश होंगे। नाउ यीशु मसीह का पैटर्न को देखिए। एंड परमेश्वर आते थे, आदम से मिलते थे हर शाम को। ओके, इब्रानियों का 5 का 7 और 8। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। हाँ, ये यीशु मसीह का पहला चीज हम लोग देखेंगे, उसका पर्सनल वर्शिप। यीशु मसीह शुरू में सवेरे जाके परमेश्वर पिता से मिलते थे। आदम शाम में मिलता था, यीशु मसीह सवेरे जाके मिलते थे, राइट। पहला चीज हम लोग का पर्सनल होलीनेस। आदम का भी पहला चीज हम लोग परमेश्वर बोलते हैं कि देखो परमेश्वर के साथ वो रिश्ता, यीशु मसीह का भी परमेश्वर के साथ रिश्ता, पर्सनल होलीनेस रहना चाहिए। तुम्हारा जीवन में पाप नहीं रहना चाहिए, राइट, आराधना रहना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वर्स। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा मानी सीखी। दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। अब हम लोग देखेंगे कि उसका जिंदगी में वर्शिप और होलीनेस के सिवाय परमेश्वर पिता क्या क्या रखे थे। लूक का 2 का 52 में लिखा हुआ है, वो जाके अपने माता पिता के अधीन हुआ। यीशु मसीह की जिंदगी में क्या है? माता पिता हैं। ओके, मार्क का चैप्टर 6 वर्स 3। क्या या वही बढ़ई नहीं? यीशु मसीह क्या है? उनका नौकरी क्या है? वो एक बढ़ई है, ही इज अ कारपेंटर। उनके माता पिता हैं, वो एक बढ़ई है। फिलिपियों का 2 का 7 में लिखा हुआ है कि वो एक दास की नाई सेवा किया। एक बेटा में एक दास का रूप वो सेवा किया। बच्चे भी अपना माता पिता का सेवा करते हैं, यीशु मसीह भी अपना माता पिता का सेवा किया। और एक बढ़ई के रूप में भी एज अ कारपेंटर वो सेवा किया। ओके, उसके पास पेरेंट्स थे, उसके पास एक प्रोफेशन था, एक नौकरी था। सोशली इकोनॉमिकली देखेंगे टैक्सेस बहुत ज़्यादा था। अनफॉर्चुनेट बोलते हैं ना, अरे अनफॉर्चुनेटली उसका लाइफ में ऐसा हो गया, अरे ये तो उसका बदनसीब था, लोग बोलते हैं ना। यीशु मसीह का ज़िंदगी में भी उसका पिता का मृत्यु बहुत जल्दी हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग यूसुफ को देखते नहीं हैं बाद में। यीशु मसीह के बहुत जवान भाई बहन थे। यीशु मसीह सबसे बड़ा भाई था, तो उसको अपने स्टे एट होम मदर का प्रोवाइड करना है, अपने छोटे भाई बहनों का प्रोवाइड करना है। उसका कोई डिग्री नहीं है, कोई हायर एजुकेशन नहीं है। यीशु मसीह 10th पास नहीं है। यीशु मसीह हैज़ लर्नड अ ट्रेड, अ स्किल। वो एक स्किल को सीखे हैं और उसी के द्वारा वो अपना बिजनेस चला रहे हैं और उसी के द्वारा अपना परिवार को प्रोवाइड कर रहे हैं। ही डिड नॉट गेट द बेस्ट, बट ही मेड द बेस्ट ऑफ वॉट ही हैड। उनको बेस्ट एजुकेशन नहीं मिला, उनको सबसे बड़ा डिग्री नहीं मिला, उनको हाईएस्ट एजुकेशन नहीं मिला, लेकिन जो उनको मिला ही मेड द बेस्ट ऑफ इट। उसका वो उत्तम इस्तेमाल किया। गेट द पैटर्न। ये पैटर्न में यीशु मसीह परमेश्वर पिता को प्रसन्न किया। नाउ ये पैटर्न को आप अप्लाई कीजिए अपना जीवन में। यू आर अ क्रिश्चियन, आपका लाइफ में पर्सनल वर्शिप एंड होलीनेस रहना चाहिए। लेट्स से जूड, ही इज अ फादर, 1 वाइफ 4 चिल्ड्रन, 8 घंटा का नौकरी, एंड लेट्स से उसके अंडर में ऑफिस में ही हैज़ 50 वर्कर्स, 100 वर्कर्स। ये चीज़ों में परमेश्वर बोलेंगे विश्वास योग्य रहो, ये चीज़ों में विश्वास योग्य रहो। पहला कुरिन्थियों का 4 का 2 लिविंग बाइबल। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य निकले। लिविंग बाइबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट अ सर्वेंट, ही डज जस्ट वॉट हिज मास्टर टेल्स हिम टू डू। यीशु मसीह का मास्टर, यीशु मसीह का स्वामी परमेश्वर पिता क्या बोले? तुम्हारी एक माँ है, तुम्हारा पिता नहीं है, तुम्हारी एक माँ है, तुम्हारे पिता का डेथ हो गया है, तुम्हारे बहुत छोटे भाई बहन हैं, तुम्हारे पास एक नौकरी है, बहुत ऊंचा बड़ा नौकरी नहीं है, बढ़ई का नौकरी है। यही काम करो, इसमें विश्वास योग्य रहो। और तुम्हारा होलीनेस, पाप मत करना, वर्शिप करना हर दिन, और उसके सिवाय ये 2 चीज़ है तुम्हारे पास, इसमें वो विश्वास योग्य थे। लेट्स से यू आर अ यंग पर्सन, यू आर अ क्रिश्चियन, यू आर एन एडल्ट, एंड लेट्स से चर्च में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेट्स से गाते हो बजाते हो, तो एज अ क्रिश्चियन लाइफ में पर्सनल होलीनेस रहना चाहिए, पाप नहीं करना है।
उसके सिवाय अगर नौकरी है तो नौकरी में फेथफुल रहो। वो चीज़ दिया गया है, नौकरी एक दिया गया है, 8 घंटा का नौकरी दिया गया है, उसमें फेथफुल रहो। या अगर स्टूडेंट हो, 5 सब्जेक्ट है, उसमें क्या तुम फेथफुल हो? क्योंकि वो 5 सब्जेक्ट तुम्हें दिए गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, व्हाटएवर, वो 5 सब्जेक्ट दिया गया है। पेरेंट्स दिए गए हैं। परमेश्वर तुमको नहीं जज करेंगे कि पेरेंट्स तुमसे कैसे बात किए, परमेश्वर तुमको जज करेंगे कि तुम कैसे अपने पेरेंट्स से बात किए। पेरेंट्स, इफ यू आर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स तुमसे मार्क्स मांग रहे हैं। अगर इफ यू आर वर्कर तो शायद पेरेंट्स बोलेंगे ठीक है, घर के लिए तुम ये चीज़ खरीद दो या ये इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दो, वो कंट्रीब्यूशन है तुम्हारा, उसमें तुम विश्वास योग्य रहो। और अगर चर्च में यू आर अ म्यूजिशियन तो 7 गाना, उसमें तुम विश्वास योग्य रहो। यीशु मसीह एक दास के रूप में, फिलिपियों का 2:7 हम लोग देखिए, वो विश्वास योग्य थे। आप एक दास के रूप में विश्वास योग्य रहे। प्रॉब्लम इज कि हम लोग अति आत्मिक हो जाते हैं, सुपर स्पिरिचुअल। हम लोग विश्वास योग्यता छोड़ दिए हैं। हम लोग बोल रहे हैं लॉर्ड कल परसों में ऐसा ऐसा करूंगा, मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, मुझे एनॉइंटिंग दीजिए। परमेश्वर बोलते हैं क्या के लिए चाहिए? क्या के लिए चाहिए? तुम्हारा 5 सब्जेक्ट के लिए चाहिए तुमको? जो अभी मैं तुमको दिया हूं, क्या तुम उसके लिए मांग रहे हो? नहीं लॉर्ड, वर्ल्ड में रिवाइवल लाने के लिए। जब हम लोग घर जाते हैं तो जब मैं जेमा को ले जाता हूँ, 2nd फ्लोर में घर है, तो मैं उसको मदद करता हूँ सीढ़ी चढ़ने के लिए खुद से। मेरा वेट उसके पीछे है ताकि वो गिरे नहीं, मेरा हाथ उसका हाथ के नीचे है। एफर्ट लेकिन उसका है, कोशिश उसका है, बाकी सब कुछ मेरा है। नाउ अगर वो वहां पे पलट के मुझसे कहे स्टेयर क्लाइंबिंग छोड़िए, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, यू थिंक आई विल इंडल्ज दैट? कि हाँ इससे तो बेकार है, क्या सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चलो MBBS कराते हैं तुमको। दैट्स द प्रॉब्लम विथ सेटन्स डिसेप्शन, कि वो हमें इतना अति आत्मिकता में हम लोग को लग रहा है, हम लोग इतना स्पिरिचुअली प्राउड हो गए हैं, और परमेश्वर बोल रहे हैं तुमको वो 8 घंटा का नौकरी दिए हैं, वहाँ पे तुम विश्वास योग्य नहीं हो। तुमको वो 5 सब्जेक्ट दिए हैं, तुम उसमें विश्वास योग्य नहीं हो। तुमको 2 पेरेंट्स दिए हैं, तुम देख नहीं रहे हो कि तुम किस तरीका उनसे बातचीत करो। तुमको बस अपना वर्ड्स, उसके प्रति तुमको विश्वास योग्य रहना है। नहीं वो लोग ऐसा बोले, उसके लिए हम तुमको नहीं जज करेंगे। हम हर दिन आ रहे हैं तुमको टेस्ट करने के लिए। हर दिन जब परमेश्वर आते हैं आपको टेस्ट करने के लिए, वो नहीं टेस्ट करने कि आपके माता पिता आपसे कैसे बात किए, आपका बॉस आपसे कैसा बात किया। वो ये टेस्ट कर रहे हैं कि आप कैसे उनसे बात किए, अपना बॉस से, अपने माता पिता से। आप अपना पति से कैसे बात किए, आप अपनी पत्नी से कैसे बात किए। वो चीज हर दिन यीशु मसीह आके टेस्ट करेंगे, सॉरी परमेश्वर पिता आके टेस्ट करेंगे। ये सब चीज हम लोग ध्यान नहीं देंगे, और तब बोलेंगे लॉर्ड आई एम फास्टिंग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए। एंड परमेश्वर बोलते हैं क्या के लिए चाहिए? जो चीज तुमको अभी दिए हैं उसमें तुम विश्वास योग्य नहीं हो। यीशु मसीह परमेश्वर को, परमेश्वर पिता इतने प्रसन्न क्यों थे? क्योंकि वो विश्वास योग्य थे कि जब हमको सीखना है कैसे हमको 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स चढ़ना है, तो लॉर्ड आई वांट टू डू माय बेस्ट, आई वांट टू डू माय बेस्ट उसमें। इफ यू हैव अ डिपार्टमेंट इन योर वर्क या चर्च में, यू नो लाइक लेट्स से साउंड डिपार्टमेंट हुआ या लेट्स से कंप्यूटर डिपार्टमेंट, जस्ट मैनेज दैट, उसमें विश्वास योग्य नहीं। नॉट बीइंग फेथफुल उसमें एंड देन सेइंग कि लॉर्ड आप मुझे ये सब दीजिए, आई विल आस्क यू। यीशु मसीह को, यीशु मसीह भी तो गए और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए। देखिए क्या लिखा हुआ है यूहन्ना का 3:34 में, और उसके बाद प्रेरितों का 5:32। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। For he has received the Spirit without measure. ओके, यीशु मसीह को पवित्र आत्मा कितना मिला? बिना कोई सीमा। यीशु मसीह मांगे और परमेश्वर उनको पवित्र आत्मा दिया बिना कोई सीमा। आप जब मांगते हैं आपको मिलता है? हम लोग के बारे तो लिखा हुआ है
तुम मांगते हो लेकिन तुमको मिलता नहीं। क्यों मांगते हो? क्योंकि तुम मांगते हो अपनी लालसाओं के अनुसार। तो लॉर्ड हम लोग इतना पवित्र आत्मा मांगे, आप दिए क्यों नहीं? प्रेरितों का 5:32 में देखिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर उन्हें देते हैं जो उसकी आज्ञा मानते हैं। आई गिव यू 2 पेरेंट्स, आई गिव यू 1 एल्डर ब्रदर, 1 एल्डर सिस्टर। तुमको 8 घंटा का नौकरी दिए, तुमको 3 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट दिए, तुमको ये चीज़ दिए कि इसमें मैं आऊँगा, हर दिन तुमको टेस्ट करूँगा। वॉट डू यू थिंक कि यीशु मसीह जब आके, मतलब परमेश्वर पिता जब आते हैं हर दिन आपके ज़िंदगी में, वो क्या में आपको टेस्ट कर रहे हैं? वर्ल्ड का रिवाइवल में आपको टेस्ट कर रहे हैं? नहीं। कि कितना आप मिनिस्ट्री किए उसमें टेस्ट कर रहे हैं? नहीं। जो चीज आपको सौंपा गया है बस उसी में टेस्ट कर रहे हैं, और उसी में आप उसको प्रसन्न कर सकते हैं या अप्रसन्न कर सकते हैं। ये है हाउ द फादर्स अस, कि वो हमें दिए हैं कुछ कुछ हाथ में, एंड वो उस चीज में आके हम लोग को टेस्ट करेंगे। नहीं, वो आपको अलाउ ही नहीं करेंगे कि आप अपना शेर और अपना भालू के सामने गिर जाए और तब बोले कि लॉर्ड फिर भी मुझे इस्तेमाल कीजिए वर्ल्ड में रिवाइवल लाने के लिए। नहीं, बोलेंगे तुम वो एरिया में गिरे ना, हम तुमको 5 सब्जेक्ट दिए थे, हम तुमको एक माता पिता दिए थे, हम तुमको भाई बहन दिए थे, और तुम जिस तरीका से तुम उनसे बातचीत की, तुम उसमें गिरे, और अब तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मांग रहे हो। क्या के लिए मांग रहे हो? ये वाले एरियाज में जब तुम तैयार नहीं हो फिर से उठने के लिए, और वो अपना फेलियर्स का सामना करने के लिए, और उस पर जय पाने के लिए, उससे भागने के लिए नहीं, उससे जय पाने के लिए, तब क्या के लिए पवित्र आत्मा मांग रहे हो? क्या के लिए एनॉइंटिंग मांग रहे हो? जो एरियाज तुम्हें दिया गया है उसका जिम्मेदारी उठाओ। पवित्र आत्मा मांगो ताकि वो एरियाज में तुम जिम्मेदारी उठा सको। अभी हम जमा से क्या चाहते हैं? अपना एफर्ट दो कि तुम ये सीढ़ी चढ़ पाओ। हम गिर जाएंगे तो मैं हूं पीछे में। 1 कोरिन्थियों का 10:13 में लिखा हुआ है, गॉड विल नेवर टेस्ट यू बियॉन्ड वॉट यू कैन बेयर। परमेश्वर आपका जिंदगी में जो आपको दिए हैं कभी भी एक ऐसा परीक्षा नहीं लाएंगे, कोई भी ऐसा चीज में नहीं परखेंगे जो आपका सहने से बाहर है। सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में तुम नहीं पड़ोगे। परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। जस्ट आप सोचिए, जो आपको दिया गया है, क्या आप उसके लिए परमेश्वर का ताकत मांग रहे हैं या वहां बहाना दे रहे हैं? क्योंकि कोई बहाना नहीं है। वहां पे परमेश्वर क्लियरली बोलते हैं कि वो आपको ऐसा कभी भी कोई टेस्ट नहीं देंगे जो आप सह नहीं पाएंगे। विलाप गीत का 3:22 और 23। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि नेक्स्ट वर्स, प्रति भोर वह नई होती रहती प्रति है। भोर उसका महाकरुणा नया होता है। लॉर्ड आई फेल्ड, लॉर्ड आई एम सॉरी, वैसा नहीं बात करना चाहिए था मुझे अपना बॉस के साथ। लॉर्ड 8 घंटा में तो हम 2 घंटा सो गए। लॉर्ड हम तो फोन में बात कर रहे थे 1 घंटा। आई वॉज नॉट फेथफुल अपना नौकरी में। ठीक है, लॉर्ड बोलता है ठीक है, आई हैव मर्सी, मैं तुमको दया दे रहा हूँ, तुम्हारा सैल्वेशन कैंसिल नहीं, मैं तुमको दया दे रहा हूँ। बट सवाल ये भी है कि अब दया पाने के बाद आप क्या करेंगे? फिर से वही मिस्टेक करेंगे कल? या बोलेंगे लॉर्ड अब से मैं अलार्म सेट करूंगा ताकि मैं देर नहीं होऊंगा, ताकि मैं ये 5 सब्जेक्ट को पढ़ सकूं, ताकि मैं लॉर्ड मैं अब ये चीज़ लिख लूंगा कहीं पे, ताकि मैं अपने आप को याद दिलाऊं कि नहीं मुझे इस तरीका से नहीं बात करना है, ताकि ये जो चीज़ आप मुझे हाथ में दिए हैं मैं उसके प्रति विश्वास योग्य रहूं। आई एम टेलिंग यू देयर इज अ लॉट ऑफ जॉय इन माई लाइफ। जब जो छोटा छोटा चीज़ जब परमेश्वर मेरे हाथ में दिए है ना, उसको मैं जब सफलता से करता हूँ तो पवित्र आत्मा का आनंद मुझे भर देता है, मोर देन सो मेनी अदर थिंग्स। जब एज अ फादर, जब एज अ हस्बैंड, जब एज अ पास्टर, जो छोटा छोटा चीज़ परमेश्वर बोलते हैं मुझे करने के लिए, चाहे वो मेरी बेटी के लिए हो, मेरी पत्नी के लिए हो, व्हेन आई डू इट वेल, द जॉय ऑफ द होली स्पिरिट फिल्स मी। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है वो चीज़ मुझे दिया गया था, वो चीज़ मेरा जिम्मेदारी था, एंड उसमें पिता का दया से पास्ट। और Psalm 68:19, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। हाँ,
जेमा के पीछे मेरा वेट, इसलिए वो चढ़ पा रही है सीढ़ी पे। वैसे ही मेरा वेट के पीछे परमेश्वर का वेट। ही डेली बेयर्स अस, ही गिव्स अस डेली सपोर्ट, यानी कि डेली अनुग्रह मिलता है। यू गो टू गॉड एंड से लॉर्ड आई मेस्ड अप, लॉर्ड आई मेस्ड अप, लेकिन अब से हम अलार्म रखेंगे, या अब से हम अकाउंटेबल होंगे, अब से हम सच बोलेंगे। लॉर्ड झूठ बोल दिए लॉर्ड, तुम तुम्हारे, और लॉर्ड वचन है तुम तुम्हारे पिता शैतान जैसे हो, वो झूठ बोलता है। लॉर्ड हम आज झूठ बोल दिए लॉर्ड, ये मुंह आपने मुझे दिया था, हम सच बोल सकते थे लॉर्ड। लॉर्ड हम माता पिता को झूठ बोले, हम पास्टर को झूठ बोले, हम अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स को झूठ बोले, हम सबको झूठ 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 बोले लॉर्ड। तो परमेश्वर बोलेंगे मेरा दया तुम्हारे लिए नया है, एवरी डे मैं तुमको दया दूंगा, आई फॉरगिव यू तुम्हारे झूठ के लिए। ठीक है लॉर्ड, तब तो काफ़ी है। नहीं नहीं, अनुग्रह भी परमेश्वर लाए हैं, अनुग्रह है। जाओ जाके नम्र हो जाओ, जाओ जाके नम्र हो जाओ, तुमको अनुग्रह मिलेगा, वो झूठ का सामर्थ तुम्हारे ऊपर टूट जाएगा, वो झूठ का सामर्थ टूटेगा, वो आलस्य का सामर्थ टूटेगा, ये सब कुछ का टूटेगा। क्या फायदा, क्या के लिए लॉर्ड? वर्ल्ड रिवाइवल के लिए थोड़ी, हम नौकरी के लिए इतना बड़ा चीज बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो पिता है, ही इज अ फादर, ही इज नॉट द लीडर ऑफ अ मिनिस्ट्री, ही इज योर फादर। हम लोग यीशु मसीह के पास ऐसा आते हैं, मतलब ही इज लाइक दिस लीडर ऑफ अ बिग मिनिस्ट्री एंड वी वांट टू बी अहेड इन दैट मिनिस्ट्री। वी आर इन अ रैट रेस। लॉर्ड हमको ये कॉलिंग चाहिए, हमको वो कॉलिंग चाहिए, हमको ये गिफ्ट चाहिए, हमको वो गिफ्ट चाहिए। परमेश्वर बोलते हैं हम तुमको ये 2-3 चीज दिए हैं, उसमें तुम विश्वास योग्य रहो। एक पिता जैसा सोचिए, सिंपली थिंक लाइक अ फादर, कि एक पिता अपना 10 साल का बेटा से क्या चाहता है, एक पिता अपना 15 साल का बेटा से क्या चाहता है, एक पिता अपना 20 साल का बेटा से क्या चाहता है, एक पिता अपना 50 साल का बेटा से क्या चाहता है, जिसका ये जिम्मेदारी है। तब आप परमेश्वर पिता को जान पाएंगे। नहीं तो बहुत बार हम लोग अति आत्मिक हो रहे हैं और धोखा में हैं, और फेथफुल नहीं है एक्चुअली। अति आत्मिक है लेकिन विश्वास योग्य नहीं है। हम लोग ज्ञान में बढ़ रहे हैं लेकिन विश्वास योग्यता में नहीं बढ़ रहे हैं, एंड इसलिए परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं ज्ञान से। परमेश्वर प्रसन्न होते हैं विश्वास योग्यता से। गॉड विल नॉट यूज अस वर्ल्ड वाइड रिवाइवल के लिए अगर हम लोग अपना शेर और भालू से के सामने गिर रहे हैं और भाग रहे हैं। परमेश्वर ने, तुम वहां गिरे थे ना, उठो वहां पे। दिस इज हाउ परमेश्वर पिता हमें एक बेटा के रूप में, एक बेटा के रूप में बड़ा कर रहे हैं। यशाया का 1:19, यदि इफ यू आर विलिंग एंड ओबीडियंट यू विल गेट द बेस्ट। तुम पवित्र आत्मा का भरपूरी मांग रहे हो, दैट इज द बेस्ट। बट अगर तुम इच्छुक और आज्ञाकारी हो, क्या में? टू डू व्हाट बिली ग्रैहम इज डूइंग? नहीं नहीं नहीं। टू बी फेथफुल इन व्हाट पास्टर जेम्स इज कॉल्ड टू डू? नहीं। टू बी फेथफुल इन व्हाट यू आर कॉल्ड टू डू, जिस चीज में आप बुलाए गए हैं। Raj has to be faithful in what Raj is called to do. Anmol has to be faithful in what Anmol is called to do. Manisha has to be faithful in what Manisha is called to do. Amit is to be faithful जो उस वो बुलाया गया। Amit does not have to be faithful जिस चीज में मैं बुलाया गया हूँ। You have to be faithful. अगर आप स्टैंडर्ड 5 में हैं, you have to be faithful in standard 5. जब आप उस नज़र से सोचेंगे, आपका फोकस जब वो बन जाएगा, आप देखेंगे हर दिन परमेश्वर पिता एक्चुअली आपसे खुश हो जाएंगे, आपसे खुश हो जाएंगे। मार्क का 2:22, और उसके बाद हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। आप नया दाखरस चाहते हैं, पवित्र आत्मा चाहते हैं, पवित्र आत्मा का भरपूरी चाहते हैं। ये सब चीज़ के लिए, एनॉइंटिंग के लिए, होली स्पिरिट बैप्टिज्म के लिए हम लोग फास्टिंग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ों के लिए हम लोग फास्टिंग करते हैं, मांगते हैं।
एंड वहाँ पे परमेश्वर बोलते हैं तुम्हारा मशका अभी भी पुराना है, तुम्हारा मशका नया नहीं हुआ है। नया मशका यानी कि लॉर्ड आई वॉन्ट टू बी फेथफुल, जो आप दिए हैं उसमें आई वॉन्ट टू बी फेथफुल। लॉर्ड ये छोटा चीज़ है नहीं, इट्स लाइक वो व्यक्ति जो पास्टर काटाकोलन को कॉल किया और कहा पास्टर मुझे अभी अभी ये हो परमेश्वर से वचन मिला है, लॉर्ड हैज़ कॉल्ड मी टू डू ग्रेट एंड माइटी थिंग्स, बड़े महान कामों के लिए परमेश्वर बुलाया। एंड पास्टर कार्टर ने कहा मेरे पास आपके लिए नौकरी है, काम है मेरे पास आपके लिए, चर्च का बाथरूम सब साफ कीजिए। नहीं पास्टर आप नहीं समझ रहे हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैन हु नोज गॉड एज फादर एंड अ मैन हु डज नॉट नो गॉड। जो अपना अभिमान और अपने कल्पनाओं और अपने अभिलाषाओं, वी सिंग ऑल दिस राइट, ऑल माई प्लान्स, all my desires, all my heart, I lay them down. Have you? क्या आप सच में do you lay them down? क्या आप सच में उसको नीचे रखते हैं एंड बोलते हैं लॉर्ड I lay them down लॉर्ड। यूसुफ को जो मिला वो उसमें विश्वास योग्य था, वो विश्वास योग्य था। पोटीफर उसको बोला देखो तुम आज ये वाले एरिया में, ये मेरे लिए बहुत छोटा काम है, बड़ा काम दीजिए तब हम विश्वास योग्य होंगे। नमान को बोला गया था जाओ 7 बार वहाँ डुबकी ले लो, नहीं 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 हमको बड़ा काम दो तब हम करेंगे, छोटा काम में हम विश्वास योग्य नहीं रहेंगे। जेंटाइल माइंडसेट है वो अभिमान है। एंड वहाँ पे पवित्र आत्मा बोलते तुमको 7 बार ना डुबकी लेना पड़ेगा, 7 बार तुमको नम्र होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम नम्र नहीं होने मांगते हो ना, इसलिए पवित्र आत्मा में इतना ब्लॉक है। हम लोग वो नया दाखरस मांग रहे हैं, मिल नहीं रहा है क्योंकि ये मशका अभी भी पुराना है, ये मशका अभी भी नमान का है कि लॉर्ड आप बड़ा काम दीजिए मैं विश्वास योग्य रहूँगा। प्रभु बोलते हैं मैं तुम्हारा पिता हूँ। फादर्स व्हाट डू वी वांट विद आवर चिल्ड्रन? डू वी वांट देम टू डू समथिंग ग्रेट? नहीं नहीं नहीं, वी वांट देम, देखो हम तुमको बोले थे ना सुबह में, छोटा काम दिए थे, अपना कमरा ठीक करो, अपना खिलौना उधर रखो, अपना होमवर्क करो। What do fathers want from children? Small things. Be faithful in little things. परमेश्वर पिता क्या चाहते हैं हम लोग से? Be faithful in little things. Be faithful. क्यों? क्योंकि जो अपने पिता से ये छोटे छोटे एरिया में विश्वास योग्यता सीखा है वो बड़ा में भी विश्वास योग्य हो पाएगा। याद रखिए यहाँ पे चाहे आप जितना भी बड़ा मिनिस्ट्री किए, इट इज़ नथिंग कंपेयर टू जो इटर्निटी में मिलने वाला है, वो जो विश्वास योग्य हैं उनको। वेल डन माई गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, धन्य और विश्वास योग्य, भले और विश्वास योग्य दास, उसको बहुत कुछ मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सीखा था तुम क्या में थोड़े में विश्वास योग्य थे, तुम थोड़े में विश्वास योग्य थे। देखिए परमेश्वर पिता है, लेकिन हर एक पिता जानता है कि हम लोग अपने बच्चों को एक दास के रूप में ट्रेनिंग देते हैं, है कि नहीं? ये करो, ये मत करो, ये चीज़ तुम संभाल लेना। देखो अब तुम बड़े हो गए, तुम्हारे पास बाइक है, ये सब चीज़ शाम तक घर ला देना। वो क्या है? दास का ही काम हो रहा है ना, ये चीज़ ला दो, जाके ये वाला बिल भर दो। लेकिन वैसे ही करके एक दास का ट्रेनिंग के थ्रू बेटे बड़े होते हैं। नहीं हम बेटे हैं, आप ऐसा कैसे हमको बोल सकते हैं? आप बाइक दिए, अब आप बोल रहे हैं ये काम करने के लिए, तब समझे नहीं। पिता ट्रेन कर रहा है, पिता ट्रेन कर रहा है बेटा को, वैसे ही परमेश्वर हम लोग को ट्रेन कर रहा है। इसीलिए आप आदम का जिंदगी को देखिए, यीशु मसीह का जिंदगी, अप्लाई कीजिए पैटर्न को, अप्लाई कीजिए पैटर्न को, एंड यू विल रियलाइज उसी में कैसे आप परमेश्वर पिता को खुश कर सकते हैं। इस समय हम लोग कम्युनियन में जाएंगे। यस ब्रदर जूड, यू कैन कम।